Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो चैप्टर कंप्लीट हो गया था, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर लिए थे, एमसीक्यूज कर लिए थे, एमआईक्यूज कर लिए थे। अब बारी किसकी है? चैप्टर को दोबारा से वन सिटिंग में अच्छे समझने के लिए, दैट मीन्स कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की बारी आ गई है। चैप्टर को पूरा बहुत अच्छे समझेंगे शुरू से, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है? फटाफट से आप लाइक कर दो और शेयर कर दो। क्या कर दो? लाइक कर दो और शेयर कर दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। फटाफट से लाइक एंड शेयर भाई, फटाफट से। बिल्कुल, जितने लोग देख रहे हो उतने लाइक करो, जितने लोग देख रहे हो उतने लोग लाइक करो, जितने व्यूज़ आते हैं उतने लाइक्स भी आने चाहिए, है ना? तो लाइक करो, ठीक है? फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। जल्दी जल्दी, थोड़ा सा टाइम लेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। सबको आने दो, मैं तो बोलती हूँ सबको ज्वाइन होने दो, सेशन में ज्वाइन होने दो, लाइक करने दो, फिर शुरू करेंगे, ठीक है? चलो, क्या है इंट्रोडक्शन में देखते हैं। अ सिटी इज मच बिगर देन अ विलेज एंड मोर स्प्रेड आउट। सिटी, शहर कैसा होता है? एक सिटी कैसी होती है? मच बिगर देन अ विलेज। सिटी जो होती है विलेज से, गांव से काफ़ी बड़ी होती है, नो डाउट, और फैली हुई भी होती है, ज़्यादा बड़ी होती है गांव से सिटी, सही बात है, नो डाउट। अ सिटी हैज़ क्राउडेड मार्केट्स, मैनी बसेस एंड कार्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़, ट्रैफिक कंट्रोल एंड हॉस्पिटल्स। सिटी में क्या मिलेंगे? सिटी में क्राउडेड मार्केट मिलेंगे भाई, ऐसे भीड़ भड़ाके वाले मार्केट मिलेंगे हमें सिटी में, बसेस मिलेंगी, कार मिलेंगे, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, ठीक है? ट्रैफिक कंट्रोल और हॉस्पिटल्स, क्या? ट्रैफिक कंट्रोल और हॉस्पिटल्स। सिटी में सारी फैसिलिटी ज़्यादातर मिलती है, जैसे गांव में हमें ट्रैफिक कंट्रोल ऐसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा देखने को इतना, बट सिटीज़ में हमें ट्रैफिक कंट्रोल, मतलब अगर कुछ भी ट्रैफिक का इशूज़ तो भाई उसके जो बीच में होता है स्क्वायर, वो कंट्रोल, बसेस मिलेंगी, कार मिलेंगी, मार्केट्स मिलेंगे, और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ भी मिलती है, ठीक है? मिलती है कि नहीं मिलती? आप लोग सिटीज़ में रहते हो तो क्या आपने देखा है ना अच्छे से कि मिलती है कि नहीं मिलती? तो जी हाँ, बिल्कुल मिलती है। हैव यू एवर वंडर्ड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस? क्या कभी आपने इस चीज़ को लेके सोचा है? कभी इस चीज़ को लेके आपने वंडर करा है कि इनको लेके कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कभी इस बारे में हैव यू एवर वंडर्ड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इन सबको मेंटेन करने में, रन करने में? कोई तो होगा। कभी इस बारे में सोचा है? डू यू नो हाउ डिसीजंस आर मेड, हाउ द प्लानिंग इज डन? हम कह रहे हैं कि कौन इसको रन करता है, जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी हो गई, है ना, रोड से रिलेटेड फैसिलिटी हो गई, सैनिटाइजेशन, गार्बेज कलेक्शन वगैरह, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये होती हैं, अच्छी बात है, ट्रैफिक कंट्रोल ये सब होता है, हमें पता है, लेकिन कोई तो होगा जो कंट्रोल करता होगा, किसी के तो मतलब हाथ में होगा ना, वरना कोई भी थोड़ी की मर्जी से काम कर रहा है, इतने अच्छे तो कोई है नहीं, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होगी। डू यू नो हाउ डिसीजंस आर मेड? क्या आपको पता है डिसीजंस कैसे बनाए जाते हैं, फैसले कैसे लिए जाते हैं? हाउ द प्लानिंग इज डन, प्लानिंग कैसे की जाती है? हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क? रीड दिस चैप्टर एंड फाइंड आंसर, क्वेश्चन टू दिस आंसर। ये कह रहे हैं कि भाई कौन है जो प्लानिंग करता है, कैसे प्लानिंग की जाती है? कोई तो होगा जो उसके पीछे। अगर हम कह रहे हैं कि शहर इतना बड़ा होता है, सिटी में ट्रैफिक कंट्रोल की चीज़ें हो गई, हॉस्पिटल, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हो गई, नीट एंड क्लीन या पार्क वगैरह, एंटरटेनमेंट, ये सब चीज़ें हो गई, तो ये सब चीज़ों के पीछे है कौन? प्लानिंग कौन करता है? ये चीज़ें होती कैसे, है ना? प्लान कर लिया और उनको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है? ये वर्क कैसे होता है? इनके पीछे कौन लोग होते हैं, कौन से पीपल होते हैं? तो ये सब हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, ये सब चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस क्वेश्चन के आंसर हमें इस चैप्टर में बेसिकली मिलेगा। क्लियर हुआ? आया समझ में? क्या बोल रहे हैं कि इस चैप्टर में हमें इसका आंसर मिलने वाला है, ठीक है? तो रेडी हैं आप? क्या है चैप्टर? सबसे पहले समझो, चैप्टर है हमारा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन मतलब शहर, शहर का प्रशासन, शहर का एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? देखिए, स्टार्ट करें, चलो भाई।
अब कैसे शुरुआत है, ये देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, एक लेजी सा संडे है भाई, आराम से उठेंगे, दिन का टाइम है, क्या करें, बोर हो रहे हैं, तो क्रिकेट तो ऐसा गेम है ना इंडिया में, जबकि नेशनल गेम इंडिया का क्रिकेट नहीं है, बट स्टिल इतने फैंस हैं इंडिया के, तो बच्चे गर्ल्स बॉयज छोटे छोटे क्रिकेट क्या कर रहे हैं, लेजी संडे भाई, बहुत ही आलस से भरा एक संडे है, उसकी दोपहर में ये लोग आफ्टरनून में क्रिकेट खेल रहे हैं. वन लेजी संडे आफ्टरनून, माला एंड हर फ्रेंड Shankar, Jahangir, Rehana were playing a game of cricket in the street. माला है, माला के जो बाकी दोस्त हैं, कौन कौन है माला के दोस्त, शंकर है, जहांगीर है, रेहाना है, ये सब मिलके गली में क्या कर रहे हैं, क्रिकेट का गेम खेल रहे हैं. ये चारों क्या कर रहे हैं, क्रिकेट का गेम खेल रहे हैं. ये देखो इस तरीके से चारों. ओके गुड. Shankar had bowled a good over and although he nearly managed to get Rihanna out, she was still batting. अब शंकर क्या कर रहा था, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, वो बस चाह रहा था कि रेहाना को मैं कैसे आउट कर दूं. पूरी कोशिश, बॉलर्स की क्या कोशिश रहती है, वो हर टाइप की टेक्निक अपनाते हैं, यॉर्कर डालेंगे, है ना, ओवर आर्म, अंडर आर्म, पता नहीं क्या क्या उनकी जो रहती है, मुझे ज़्यादा जितना पता है ना. तो वो पूरी कोशिश कर रहा था कि क्या करूं मैं, रेहाना को आउट करूं, लेकिन फिर भी वो बैटिंग कर रही थी, मतलब पूरी उसने कोशिश करी हुई कि यॉर्कर डाल दी, बाउंसर डाल दी, बस अब लगभग आउट हो ही जाएगी, लेकिन अभी भी रेहाना आउट नहीं कर पा रहा था. वो तो क्या चाह रहा था, रेहाना को आउट करूं. फ्रस्ट्रेटेड, अब होता है ना कि जल्दी से जल्दी आउट हो, बस फटाक से मैं इसका विकेट लूँ, तो फ्रस्ट्रेट हो गया, तो उसने क्या करा, ही बोल्ड अ शॉर्ट बॉल एंड होप्ड शी वुड हिट इट फॉर एन ईजी कैच. उसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं एक शॉर्ट बॉल डाल दूँ. होता है ना कि जो बॉलर्स होते क्या करते हैं, अपनी टेक्निक्स अपनाते हैं, उनको पता है कि कैसे कैसे मैनेज करना है, कि मैं कैसे शॉर्ट बॉल डालूं और जो बैट्समैन है वो ऐसा शॉट मारे कि ईजिली कैच आ जाए, जो फील्डर है उसको ईजिली उसके हाथ में कैच आ जाए. होता है ना टेक्निक्स वगैरह अपनाते हैं, धोनी वगैरह का देखा है कि इशारे करता है, फिर वो ऐसे, वो तो बॉलर है शॉर्ट बॉल डालता है और जो बैट्समैन है ऐसे मारता है शॉट, और वो इतना एक्यूरेट वो उसका वो रहता है कि भाई हाँ कहाँ जाएगा, तो कौन सा फील्डर है जो कैच कर पाएगा. तो वो सब तो क्या होता है, टेक्निक्स होती है, टेक्टिक्स होती है जो बॉलर्स अपनाते हैं. अब उसने शॉर्ट बॉल डाली, ठीक है कि भाई माला ऐसा जो है रेहाना ऐसा शॉट मारेगी कि इजी कैच मिल जाएगा. Instead, Rihanna hit the ball so hard and so high that the street light broke. लेकिन जो चाह रहे थे वो तो हुआ नहीं भाई. जो उनकी इच्छा थी कि क्या हो जाए, कि रेहाना आउट हो जाए, कैच आ जाए, तो वो तो नहीं हुआ. लेकिन रेहाना ने शॉट ऐसा मारा कि सीधे कहाँ लगी, स्ट्रीट लाइट पे. कहाँ लगी, जैसे दिख रही है टूटी हुई स्ट्रीट लाइट, इस तरीके से. ये देखो ग्रीन ये आपको स्ट्रीट लाइट दिखेगी, ब्लू सॉरी, ये देखो यहाँ पे ये दिख रही है. ये देखो टूटे हुए उसके कांच कैसे गिर रहे हैं यहाँ पे. कैच यहाँ तो नहीं करा, लेकिन ऊपर सीधे स्ट्रीट लाइट पे जाके बॉल पड़ी. क्या हो गई, दिक्कत हो गई. बॉल कहाँ पड़ी, स्ट्रीट लाइट पे. रेहाना स्क्रीम्ड, ओ नो लुक व्हाट आई हैव डन. रेहाना ने कहा, अरे भाई देखो यार ये मैंने क्या कर दिया, स्ट्रीट लाइट तोड़ दी मैंने, तो बड़ा नुकसान कर दिया. तो अब होते हैं बच्चे, घबरा जाते हैं, मार तो दिया शॉट, लेकिन वो घबरा गए कि अरे यार मैंने जो शॉट मारा उससे तो सीधे जो है स्ट्रीट लाइट टूट गई. क्लियर हुआ, आया समझ में. अब आप बोलोगे क्रिकेट का गेम खेलें, हॉकी खेलें, हमें क्या, नहीं इसी का पूरा रिलेशन है, इसी को समझेंगे. और स्ट्रीट लाइट टूटे, पार्क टूटे, हमें क्या, नहीं आपको है, क्योंकि इससे हम समझेंगे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है. क्लियर, चलो इतना समझ में है कि क्या करा, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में बॉल कहाँ पड़ी, बॉल जाके स्ट्रीट लाइट पे पड़ी, स्ट्रीट लाइट टूटी. शंकर सेड, यस वी फॉरगॉट टू मेक अ रूल दैट इफ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट. शंकर ने फटाक से कहा कि अरे ये रूल तो हम बनाने ही भूल गए, कि अगर जिसकी भी बॉल हिट करेगी स्ट्रीट लाइट पे पड़ेगी तो यानी वो आउट माना जाएगा. ये रूल तो बनाना भूल गए. मतलब शंकर का अभी भी ध्यान प्रॉब्लम पे नहीं था कि स्ट्रीट लाइट टूट गई. शंकर का ध्यान था कि बस मुझे रेहाना को आउट करना है ना. उसको क्या था, मुझे रेहाना को क्या करना है, आउट करना है. बट माला, जहांगीर and Rihanna were more worried about what had happened and they told Shankar he'd better stop thinking about the wicket. लेकिन माला और जहांगीर ये लोग वरीड थे. माला, जहांगीर, रेहाना, ये लोग क्या थे, ये लोग इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरीड थे. और उन्होंने शंकर को बोला कि यार तुम प्लीज़ थोड़ी देर के लिए विकेट के बारे में सोचना बंद करोगे. अभी देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, लाइट टूट गई और तुम्हें विकेट की पड़ी है. क्योंकि शंकर का फोकस कहाँ था, विकेट में था. तो उसने फटाक से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी. उसने कहा कि हमने रूल बनाना भूल गए कि स्ट्रीट लाइट पर बॉल पड़ेगी तो आउट होगा. होता है ना रूल बनाते कि बाउंड्री के इस पार जाएगा तो ज़्यादा दूर जाएगा तो आउट है, ऐसे जाएगा तो 6 है, ऐसे जाएगा तो 4 है. तो ऐसे उसने बता दिया. पर बाकी लोग बोलते हैं अरे अभी प्रॉब्लम पे फोकस करो, खेल वेल छोड़ो, अभी विकेट को छोड़ो.
Last week they had broken Nirmala Mausi window and had spent their pocket money to have it replaced. क्योंकि लास्ट वीक पिछले हफ्ते ही उन्होंने क्या करा था, निर्मला मौसी थी वहाँ पे जो रहती होंगी, उनकी विंडो खिड़की तोड़ दी होगी, तो उसके लिए पैसे भी दिए होंगे भाई, अपनी पॉकेट मनी से इनको पैसे देने पड़े थे, पैसे भरने पड़े थे। तो उनको उस बात की फिक्र थी कि अरे यार लास्ट वीक भी हमने जो है विंडो तोड़ी थी और फिर हमें पैसे भरने पड़े थे। तो लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला मौसी विंडो एंड हैड स्पेंड देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस्ड। क्लियर हुआ, आया समझ में? तो वरीड है, चिंतित है कि भाई कैसे, देखो लोग जा रहे हैं, बोल रहे हैं वाह बहुत बढ़िया, बच्चा लेके जा रही है, ऐसे बोल रही बहुत अच्छा, बहुत भाई बढ़िया शॉट मारा, अच्छा एटीट्यूड है, अब डांट पड़ेगी, ऐसा होती ना, आंटीज़ खुश होती हैं। फिर यहाँ से आंटी देख रही कि अरे लाइट तोड़ दी, फो, ऐसे करके सब देख रहे हैं। क्लियर हुआ, आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। और लास्ट वीक उन्होंने किसी की कांच की खिड़की ऑलरेडी तोड़ी थी, तो वरीड थे कि अब क्या होगा। Would they have to dish out money again from their pockets? मतलब क्या अब इन्हें, ये हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप बताइए क्या अब इन्हें, वो तो घर की विंडो तोड़ी, किसी की घर की विंडो तोड़ी, तो जो घर का मालिक है उसको पैसे दे दिए पॉकेट मनी से, तो वो बनवा लेगा, ठीक है। अब अगर स्ट्रीट लाइट तोड़ी है, तो स्ट्रीट लाइट जब तोड़ी तो तब कैसे क्या मैनेज होगा? अगर स्ट्रीट लाइट तोड़ दी तो अगर वो अपने पॉकेट मनी से पैसे देंगे, मतलब अपने पैसे देंगे बेसिकली, तो ये क्या इससे रिपेयर होगी स्ट्रीट लाइट? मतलब बच्चों से टूट गई, उन्होंने पैसे दिए और स्ट्रीट लाइट रिपेयर हो जाएगी? क्या इसका कोई कनेक्शन है? आपको क्या लगता है? हमने किसी के पर्सनल जो घर है उनकी विंडो तोड़ी, तो हमने दिया पैसे, उन्होंने बनवा ली, लेकिन अगर सड़क की जो स्ट्रीट लाइट है, जो स्ट्रीट की लाइट है वो ख़राब हुई, वो टूटी है, तो क्या जो है वो पैसे उनको देने पड़ेंगे? आप बताइए, क्या उन्हें पैसे भरने पड़ेंगे? आप बताइए क्या लगता है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं, यही से हमारा क्वेश्चन शुरू है। बट हु वुड दे पे दिस टू? लेकिन चलो अगर मानो उनको देने भी पड़े, पर वो पैसे देंगे किसको? निर्मला मौसी का कांच टूटा था खिड़की का, तो निर्मला मौसी को पैसे देकर आ गए होंगे, लेकिन स्ट्रीट लाइट किसकी है? अगर उसके पैसे वो दे भी रहे हैं तो देंगे किसको? हु वुड दे पे दिस टू? टू whom did the lights on the street belong? Who changed them? ये जो स्ट्रीट लाइट है किसको बिलोंग करती है भाई, किसकी है और किसने चेंज करी और कौन चेंज करेगा? मतलब हु चेंज देम? वो यही सोच रहे कि भाई अगर किसी का कांच टूटता है, कुछ टूटता है, तो पता चल जाता है कि भाई इनका है तो हम उनको पैसे देंगे, लेकिन स्ट्रीट लाइट किसी की नहीं है, ये बिलोंग किसको करती है? देंगे भी तो किसके पास पैसा जाएगा, कौन लेगा? तो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा वो लोग कन्फ्यूज हैं कि क्या होना चाहिए, डिलेमा में है। रेहाना's house was the closest and they ran and told her mother what had happened. अब रेहाना का जो घर था, उनके जहाँ खेल रहे थे वहाँ से सबसे पास था, तो रेहाना के घर में फटाक से चले गए। अब होता है ना कि किसी बड़े की हेल्प लगती है या किसी बड़े से पूछते, कोई बड़ा है उनसे पूछते, वो बताएंगे। तो ये किसके घर गए? रेहाना के घर भागते हुए चले गए, क्योंकि इसका घर सबसे पास था, और उसकी मदर को सब कुछ बताया कि देखो ऐसा हो गया, स्ट्रीट लाइट टूट गई, शॉट मारा, ऐसा वैसा। Rehana's mother said, I don't really know these things in great detail, but I do know that it is the municipal corporation of the city that takes care of replacing lights. रेहाना की मदर ने कहा मुझे ज़्यादा डीप में तो इसके बारे में कुछ ऐसे पता नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है कि ये जो काम है लाइट्स वगैरह रिप्लेस करने का, ये काम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करेगी। किसका काम है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को क्या बोलते हैं? कभी ये नाम सुना है? अच्छा ये बताओ यस और नो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये नेम कभी आपने सुना है क्या? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जो नगर निगम आपने सुना होगा, है ना, कि नगर निगम के ऑफिस जा रहे हैं, पापा लोग बोलते हैं कि हमने नगर निगम वालों को फ़ोन लगाया, नगर निगम वाले आए हैं लाइट्स डालने, ऐसा कुछ आपने सुना होगा, ठीक है। तो रेहाना की मदर ने कहा कि मुझे ज़्यादा डीप में तो नहीं पता है, इतना डिटेल में, लेकिन मुझे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है इतना पता है कि ये लोग का काम है, ये लोग लाइट को रिप्लेस करेंगे। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला। तो रेहाना की मदर ने कहा कि अगर तुम ये पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो बेस्ट ऑप्शन किसके पास जाओ? यास्मीन खाला के पास जाओ। खाला मतलब मुस्लिम लोग मौसी को बोलते हैं खाला, तो उनके पास जाओ आप, ठीक है। तो होता है ना कि आप सजेस्ट करते हो कि उनको पूछो, ऐसा क्यों? देखते हैं भाई, ऐसी क्या खास बात है कि यास्मीन खाला से ही पूछेंगे? देखते हैं। She just retired from the municipal corporation. Go and ask her. And Rehana, come back home soon. उन्होंने कहा कि आप क्या करो, यास्मीन जो है खाला से पूछो। क्यों? क्योंकि वो जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर हुई हैं, क्योंकि तो फिर यानी उनको काम पता होगा कि भाई कैसे कैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम रहता है, क्या वो काम करते हैं। तो तुम लोग उनसे पूछो, वो आपके क्वेश्चन का आंसर देगी। मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है, बस इतना पता है कि ये लोग करते हैं। और कहा कि जल्दी जाओ, उनसे पूछ कर आओ। और क्या कहा रेहाना को? तुम भी जाओ और जल्दी घर वापस आना, मतलब उनसे पूछ लो और जल्दी जाओ और घर भी टाइम से आ जाना। यास्मीन खाला लिव्ड इन द सेम लैन एंड शी एंड रेहानाज मदर वर गुड फ्रेंड्स। जो यास्मीन खाला है वो उसी सेम लाइन में रहती थी, और रेहाना और यास्मीन की मदर क्या थी भाई? अच्छी फ्रेंड थी, अच्छी दोस्त थी।
अब जब बच्चे देखो इस तरीके से कहाँ गए, यास्मीन खाला के घर में गए, क्यूरियस थे, जानना चाह रहे थे, तो ये यास्मीन खाला इनके यहाँ गए। The children ran to Khala's house and when she opened the door, they began to tell her what had happened all at once. अब जैसे ही होता है ना कि दरवाज़ा खोला, जिनसे हम ऑलरेडी कुछ पूछने जा रहे हैं, तो एकदम से दरवाज़ा खोलेंगे तो हम बोलेंगे ना पता है खाला ऐसा हुआ, अरे हमने लाइट तोड़ दी, ऐसा वैसा, इसने शॉट मारा, अब क्या होगा, कैसे पे करेंगे, बहुत सारी बातें सबके सब बोलने लग गए, सब साथ में बोलने लग गए हैं। ठीक है, क्या होने लग गया, सब इकट्ठा एक साथ जो हुआ था बताने लग गए, ऐसा हुआ, लाइट टूट गई, अब हम किसको पैसे देंगे, क्या होगा, कौन करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब बोलने लग गए। When they asked about the street light, Yasmin Khala laughed and said, "There is no one person that you can pay the money to." अब जब स्ट्रीट लाइट के बारे में बताने लग गए, ये सब बता दिया, तो यास्मीन खाला को थोड़ी सी भाई हंसी आई। अब पता है उन्हें बच्चे, तो उनको लगा कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है इतना कि किसी एक पर्सन को तुम पे करोगे, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि कोई एक पर्सन तुम्हें मिलेगा जिसको जाके तुम पे करके आओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसने कहा ऐसा? यास्मीन खाला ने। क्लियर हुआ? देखो यहाँ है, यहाँ बच्चे खड़े हुए, ठीक है। क्या कहा यास्मीन खाला ने कि ऐसा कोई एक पर्सन नहीं है, देयर इज़ नो वन पर्सन दैट यू कैन पे द मनी टू। कोई ऐसा एक पर्सन नहीं है, सिर्फ एक नहीं है जो जिसको तुम जाकर पे करके आओगे। क्लियर हुआ? आया समझ में? चलो, there is a big organization called the municipal corporation that takes care of street lights, garbage collection, water supply, keeping the streets and the market clean. यहाँ पे क्या है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दैट टेक केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरा मैनेज करता है। अगर हम सोच रहे हैं कि सिर्फ जो है किसी एक पर्सन को देके काम चल जाएगा, नहीं, पूरा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, साथ में ये क्या है, काम करते हैं। इनका काम क्या रहेगा? स्ट्रीट लाइट, उसका ध्यान रखना, अगर टूट रही है चेंज करना है, रिपेयर करना है, बदलना है, नई लानी है, गार्बेज कलेक्शन है ना, कचड़े वगैरह कलेक्शन का, वाटर सप्लाई, और कीपिंग द स्ट्रीट एंड मार्केट क्लीन। मार्केट और स्ट्रीट को क्या रखना? नीट एंड क्लीन रखना। आई हैव हर्ड अबाउट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दे हैव पुट अप साइन अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया, सेड माला। अब माला ने क्या कहा कि हाँ, मैंने म्यूनिसिपल जो है कॉरपोरेशन के बारे में सुना तो है, क्योंकि खाला ने क्या बताया कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है, एक पूरा, ऐसा नहीं कि एक इंसान को देके आपका काम चल जाएगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन इसको मैनेज करता है। तो उसमें ये लोग क्या क्या काम करेंगे? गार्बेज कलेक्शन का, वाटर सप्लाई का हो गया है ना, या कह लीजिए स्ट्रीट को नीट एंड क्लीन रखने की बात होगी, मार्केट को क्लीन रखने की बात होगी, तो ये सब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है। तो माला ने कहा हाँ, मैंने इनके बारे में सुना तो है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि ये लोग साइन वगैरह सिटी में इधर उधर साइन या सिंबल ऐसा कुछ स्लोगन लगा रहे होंगे, किसके बारे में? मलेरिया से रिलेटेड, ताकि लोग अवेयर हो सके। तो उसने एक चीज़ नोटिस की होगी। यस, यू आर क्वाइट राइट, द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिजीज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। अब जब उन्होंने कहा तो खाला ने भी कहा होगा कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो, वो लोग ये काम तो करते हैं कि सब क्लीन करना, नीट एंड क्लीन करना, बनाना, ये सब साथ में वो उनका ये काम भी रहता है कि अगर कोई डिजीज़ है तो फैले ना, उसके प्रिवेंशन के लिए, है ना, उसकी अवेयरनेस के लिए भी ये लोग काम करते हैं, है ना। क्या करेंगे? जैसे पोस्टर लगाएंगे या कुछ ऐसे लोगों को भेजेंगे जो अवेयर करेंगे, बताएंगे, पूछेंगे आपसे कि अगर ये बीमारी के बारे में क्या आपको पता है, तो आप बोलोगे नहीं, तो आपको अवेयर करेंगे कि नहीं, इस चीज़ से ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इंश्योरिंग दैट डिजीज़ डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। वो ये भी इंश्योर कराते कि डिजीज़ भाई जो सिटी में इस तरीके से फैले ना, बोलते ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्लियर? आप इलाज कराओगे, पैसा खर्च करोगे, अपनी मेहनत जाएगी, इससे अच्छा पहले से आप क्या करो, जितनी कोशिश हो सकती है एटलीस्ट आप खुद को बचाने की कोशिश करो। बीमारी हो जाए वो बात और है, बचाने के बावजूद भी वो हमारे हाथ में नहीं, वो हमने प्रेडिक्ट नहीं किया, बट स्टिल हम उसके लिए ट्राई तो कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन करो, तो उसी प्रिवेंशन के लिए कि डिजीज़ आउटब्रेक ना हो, फैले ना, तो उसकी अवेयरनेस के लिए भी ये काम करती है। ये सब काम के साथ ये काम भी उनका रहता है, अवेयरनेस फैलाना, लोगों को अवेयर करना, सेफ्टी के लिए काम करना। क्लियर? आया समझ में? तो क्या क्या काम करती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? हमने क्या देखा, स्ट्रीट लाइट टूटी है तो उसको कौन देखेगा? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। कौन करेगा उसको मैनेज? रिपेयर कराने का काम, चेंज कराने का काम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्लियर हुआ? और भी बहुत से काम करते हैं जैसे कि हमने देखा था। आगे बढ़े? अच्छा चलो, इतना समझ में आ गया हो तो फटाफट से क्या करो, पहले तो फटाफट से लाइक कर दो, और अभी भी टाइम है, शेयर कर दो। क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाफट से, बिल्कुल फटाफट से, स्पीड से लाइक एंड शेयर। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बातें होंगी, उसको समझेंगे, उसमें क्या क्या नई नई चीज़ें होंगी आगे का वो पढ़ेंगे। ठीक है, चल।
इट ऑल्सो रन स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। ये और क्या क्या रन करता है, और भी चीज़ें तो हमने देखी क्या क्या काम करते हैं। ये स्कूल्स को भी रन करेंगे, हॉस्पिटल्स को भी और डिस्पेंसरीज को भी। क्लियर। एंड मेक्स गार्डन्स एंड मेंटेन्स देम, सेड यास्मीन खाला। और क्या करते हैं, गार्डन्स बनाएंगे और उनको मेंटेन करने का भी काम करते हैं। किसने बोला, ये यास्मीन खाला ने। क्या क्या काम करेंगे भाई, गार्डन वगैरह को बनाएंगे, उनको मेंटेन करना पूरा प्रॉपर। जैसे हम बोलते हैं पार्क वगैरह बने होते हैं तो उनकी साफ सफाई, इतने प्यारे प्यारे पार्क रहेंगे उसमें पूरा सब कुछ बना रहेगा, डस्टबिन वगैरह भी बने रहते हैं। तो कौन ये मैनेज करता है, कौन ये ध्यान रखता है कि पार्क भी बनाना है, ज़रूरी भी है, बच्चे खेलेंगे, साथ में डस्टबिन वगैरह की फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी सब रहती है। कौन करता है ये सब, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करता है। Then she added, our city Pune is a big city and so here it is called a municipal corporation. In smaller towns it is called a municipal council. अब एक चीज़ और कही यास्मीन खाला ने कि जो हमारी पुणे सिटी वो कैसी अच्छी बड़ी सिटी, पुणे सिटी क्या है, बड़ी सिटी। तो बिग सिटीज़ में क्या बोलते हैं इसको, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। बिग सिटीज़ में इसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं और स्मॉलर टाउन में इसको क्या कहा जाता है, म्युनिसिपल काउंसिल। अगर मैं इसको यहाँ पे अलग से ऐसे लिख लूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिग सिटीज़ में क्या कहा जाता है और स्मॉल टाउन्स में क्या कहा जाता है। तो बिग सिटीज़ में हम क्या कहेंगे, बिग सिटीज़ में कहते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। और स्मॉल टाउन्स में क्या कहेंगे, म्युनिसिपल काउंसिल। क्लियर। स्मॉल टाउन में क्या कहेंगे, म्युनिसिपल काउंसिल। ये डिफरेंस है, तो इसको ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछ ले म्युनिसिपल काउंसिल कहाँ मिलेगा तो ये मत बोल देना बिग सिटीज़ में, ये हमें मिलता है स्मॉल टाउन्स में। बड़े बड़े शहरों में क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। क्लियर। काम हमने देखा, गार्डन का मेंटेन कराना हो, नीट एंड क्लीन कराना हो सिटी को, ट्रैफिक कंट्रोल, एजुकेशन, डिस्पेंसरी, है ना, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें सब कुछ कौन करता है, कौन मैनेज करता है, ये किसका काम होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। बड़ी सिटी में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, छोटी सिटी में म्युनिसिपल काउंसिल। आगे बढ़े, चलो। द वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। अब देखेंगे भाई वार्ड काउंसिलर और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, वार्ड काउंसिलर और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, हु डिसाइड्स वेयर पार्क शुड गो। अब वार्ड काउंसिलर मतलब जो उस वार्ड के पार्षद होते हैं उनको समझेंगे वो कैसे कैसे क्या होते हैं, और जो बाकी जो स्टाफ है वो कैसे क्या काम करता है। तो अब बात आगे बढ़ी, इतना समझा। अब जो है यास्मीन खाला से पूछा कि यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, मुझे जानना है कि हु डिसाइड्स वेयर अ पार्क शुड गो। ये डिसाइड कौन करता है, कौन ये डिसाइड करने का काम करता है कि पार्क कहाँ जाना चाहिए, है ना। जैसे हमने बोला कि इनका काम है पार्क बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, तो ये डिसाइड कौन करेगा लेकिन कि हॉस्पिटल किस जगह पे बने, कौन सी लोकेशन सही है, कहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाएंगे, पार्क कहाँ बनना चाहिए। Did you have to make interesting decisions like this when you worked in the municipal corporation? Ask रेहाना। रेहाना ने पूछा कि आपको भी क्या इंटरेस्टिंग डिसीजन लेने का मौका मिलता है, मतलब आपने भी लिए हैं क्या ऐसे डिसीजंस कि पार्क का बनना है, हॉस्पिटल का बनना है, ठीक है, क्योंकि आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती थी तो आपने भी कभी डिसीजन लिए होंगे कि कहाँ कहाँ क्या बनेगा। रेहाना ने पूछा। अब खाला ने क्या कहा, नो रेहाना, I was working in the accounts office of the corporation, so I just worked on pay slips. उन्होंने कहा यास्मीन खाला ने कि मैं क्या करती थी, मैं अकाउंट्स के लिए काम करती थी, अकाउंट्स उसमें काम करती थी, पे स्लिप्स का मेरा काम था। मेरा ये काम नहीं था कि कहाँ क्या बनना है, ये मैं डिसीजन नहीं ले सकती थी, क्योंकि हम देखते हैं ना अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो अपना अपना काम रहता है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट होगा तो हेल्थ डिपार्टमेंट के इसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्यों इंटरफेयर करेगा। एजुकेशन से रिलेटेड होगा तो एजुकेशन के इसमें जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो पे स्लिप बनाता हो उसको क्या लेने देना, वो क्यों इंटरफेयर करेगा। क्लियर हुआ, उसका काम है सैलरी वगैरह स्लिप वगैरह बनाना। क्लियर। तो नो रेहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस कॉर्पोरेशन सो दैट आई जस्ट वर्क ऑन पे स्लिप। मैं ये सब नहीं कर पाती थी, मेरा काम सिर्फ इतना था। Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decision as well as do a lot of work to keep the city clean. सिटीज़ कैसी रहती, सिटीज़ जो शहर हैं वो अच्छे बड़े बड़े रहते हैं। शहर हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि सिटीज़ जो रहती हैं वो विलेजेस से मच बिगर रहती है। तो आर यूजुअली क्वाइट लार्ज, सो द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजन। तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्हें बहुत से डिसीजन लेने पड़ते हैं एज वेल एज डू अ लॉट ऑफ वर्क टू कीप द सिटी क्लीन, और बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं ताकि सिटी क्या रहे, नीट एंड क्लीन रहे। तो बेसिकली इनको
बहुत वैरायटी ऑफ काम करने पड़ते हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में? अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि पार्क कहाँ बनना है, ये सब चीज़ें कौन जो है डिसाइड करता है, तो ये बतानी है कि ये बहुत ही सिटी क्या है, बड़ी है, तो ये डिसीजन कैसे कैसे क्या करना है ये कौन लेगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब कैसे कैसे क्या होगा वो हम देखते हैं। The decisions like where a park or a new hospital should go are usually made by the ward councillor। ये जो डिसीजन रहेंगे कि पार्क कहाँ बनना चाहिए, हॉस्पिटल कहाँ बनना चाहिए, ये कौन लेता है डिसीजन? वार्ड काउंसिलर। कौन रहता है डिसीजन? ये डिसीजन वार्ड काउंसिलर्स लेते हैं। क्लियर? पार्क कहाँ बनेगा, हॉस्पिटल कहाँ बनेगा, कौन ले सकता है डिसीजन? ये वार्ड काउंसिलर रहते हैं। अब ये क्या होते हैं देखते हैं। द सिटी इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट वार्ड्स एंड वार्ड काउंसिलर्स गेट इलेक्टेड। सिटी है जैसे हमारी, ये हमारी सिटी है। सिटी क्या डिवाइडेड है? अलग अलग, बहुत सारे, सिर्फ यही नहीं, अलग अलग वार्ड्स में क्या है, ये सारे वार्ड्स हैं, इसमें डिवाइडेड है इस तरीके से। इन सब में क्या है, सिटी हमारी डिवाइडेड है, अलग अलग वार्ड्स हैं। अब ऐसा नहीं कि एक ही है, और भी होंगे, ये भी है, ये भी, इस तरीके से बहुत सारे वार्ड हैं। अब ये जो वार्ड हैं उनके अपने अपने क्या है, वार्ड काउंसिलर क्या है, उनके अपने 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 उनके वार्ड काउंसिलर्स हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में? सिटी है, सिटी अलग अलग वार्ड में डिवाइडेड है, हर वार्ड के अपने अपने वार्ड काउंसिलर्स रहते हैं। जैसे इसके भी होंगे, यहाँ के भी होंगे, यहाँ के भी होंगे, अभी मैंने एक के लिखे। ये क्या रहते हैं? ये रहते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये क्या है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनको वहाँ के लोगों ने चुना हुआ होता है, इनको इलेक्शन में इनको वोट दिया होता है, तब ये जीत के भाई वार्ड काउंसलर बनते हैं, जिनको पार्षद बोलते हैं। इनका अपना अपना एरिया होता है वार्ड। ऐसे इस वार्ड के भी काउंसलर होंगे, यहाँ के भी काउंसलर होंगे, कोई इस वार्ड के भी होंगे, यहाँ के भी होंगे, ऐसे और। क्लियर? तो अब जब फॉर एग्जांपल ये वाला वार्ड है, यहाँ पे क्या बनना है, इस वार्ड में पार्क या हॉस्पिटल बनना है, डिसीजन कौन लेगा? यहाँ के वार्ड काउंसिलर। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि एसएचओ का मतलब वो पुलिस स्टेशन का, कि जो पुलिस स्टेशन जिस एरिया में आता है, तो जो उस पुलिस स्टेशन के आसपास के एरिया में, जो उस पर्टिकुलर उस एरिया के अंदर जो भी घर होंगे, उनको जो भी दिक्कत होगी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी प्रॉब्लम, वो कहाँ आएंगे? अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में ही जा सकते हैं। अब भले दूसरे एरिया के पुलिस स्टेशन में उनका कोई बिल्कुल क्लोज रिलेटिव भी क्यों ना हो, लेकिन वो वहाँ नहीं जा सकते, उनको यहीं जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उनका एरिया है, वो यहीं जा सकते हैं। ऐसे ही वार्ड काउंसिलर है, इनका एरिया ये वाला वार्ड है, तो यहाँ पे क्या होना है, पार्क, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब कौन देखेगा? ये बताएंगे। कहाँ बनना है, कहाँ नहीं बनना है, ये बताएंगे। और ये पार्षद कौन है? इन्हें हमने वोट दिया है, इनको हमने चुना है, ये हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। क्लियर हुआ? द सिटी इज डिवाइडेड, सिटी क्या है? डिवाइडेड इंटू different wards and ward councillors get elected. The complicated decisions that affect the entire city are taken by groups of councillors who form committees to decide and debate issue. क्या कह रहे हैं? कुछ भी एक कैसे डिसीजन? complicated decision that affects the entire city, जो पूरी सिटी, पूरे जो शहर को अफेक्ट करती है, उसको कौन लेता है? ग्रुप ऑफ काउंसलर्स मिलके क्या करते हैं? कमेटी बनाएंगे, सारे काउंसलर, जैसे एक यहाँ का काउंसलर हो गया, फिर यहाँ का, ऐसे बहुत सारे मिलके क्या करेंगे? मीटिंग करेंगे इंटायर सिटी के लिए, और डिसाइड करेंगे और डिबेट करेंगे इश्यूज को लेके। क्लियर? चलो, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे कोई भी हेल्थ से रिलेटेड, हॉस्पिटल बनवाना, एजुकेशन, तो ये सब मिलके साथ में डिसीजन लेंगे। यहाँ के काउंसलर हो गए, फिर इस वार्ड के हो गए, इस वार्ड के हो गए, यहाँ के ऐसे और भी वार्ड है, सब मिलके कमेटी बनाएंगे और डिसीजन लेंगे और डिबेट भी करेंगे। भाई हो सकता है कोई बोले कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो दूसरा बोले नहीं नहीं ऐसा करना चाहिए। सबके अपनी अपनी भाई सोच, विचारधाराएं होती, थॉट प्रोसेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ बस स्टैंड्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड,
जैसे अगर बस स्टैंड इंप्रूव करना हो तो उससे रिलेटेड डिसीजन, क्योंकि बस स्टैंड जो है इंटायर सिटी के लिए, ऐसा तो है नहीं कि एक वार्ड के अंदर है तो दूसरा दूसरे वार्ड में नहीं जाएगा, वो तो सारी सिटी वाले यूज़ कर रहे हैं ना। तो ये साथ में मिलकर डिसीजन लेंगे जो इंटायर सिटी को इम्पैक्ट कर रही है, जो किसके लिए, पूरी सिटी के लिए ना। अगर हम वही तो बोल रहे हैं कि ट्रैफिक सिग्नल है या हमारा जो है बस स्टैंड हो गया, तो सभी के लिए ना, सिटी के, शहर के अलग अलग जगह से लोग यहाँ आएंगे, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ इसी वार्ड के होंगे। तो ऐसे डिसीजन जो पूरी सिटी को अफेक्ट करते हैं, तो तब ये जो वार्ड काउंसलर है साथ में मिलकर डिसीजन लेते हैं। जैसे क्राउडेड मार्केट, ऐसा मार्केट प्लेस है, उसको भाई इंप्रूव करने की ज़रूरत है, जहाँ पे शहर के सारे लोग आते हैं। नीड टू हैव इट्स गार्बेज क्लियर, उनके जो गंदगी, जो गार्बेज, उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। और देयर इज़ अ नाला और ड्रेन दैट कट्स थ्रू द सिटी दैट नीड्स क्लीनिंग एटसेट्रा, या भाई कोई नाला है, ऐसा कुछ गंदगी फैला रहे हैं जिससे प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको क्या करने की ज़रूरत है, उसको भी क्लीन करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली ऐसी चीज़ें जो इंटायर सिटी को अफेक्ट करती है, कौन डिसीजन लेता है, ये काउंसलर्स, ग्रुप ऑफ काउंसलर्स। क्लियर? कौन है ये, पार्षद हैं, अलग अलग वार्ड के, यहाँ के सब मिलके डिसीजन लेते हैं। ये कौन होते हैं, ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इनको हमने वोट दिया होता है, और ये हमारे एरिया के हैं रहते हैं, इसलिए हम इनसे हम बात कर सकते हैं। क्यों? हमारे एरिया की जो भी प्रॉब्लम है वो हम इन्हीं से ही डिस्कस कर सकते हैं। अब चाहे वो दूसरे वार्ड वाला पार्षद काउंसलर हमारा भाई रिलेटिव, वो कोई मतलब नहीं है उससे। क्लियर? आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? क्या देख रहे हैं, वार्ड काउंसलर, वो अभी हमें समझ में आएगा, आ गया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या है वो देखेंगे। It is these committees for water, garbage collection, street lighting etc. that decide on the work to be done. यही कमिटीज़ जो है डिसाइड करती हैं, यही कमिटीज़ के हाथ में होता है डिसीजन कि वाटर से रिलेटेड, गार्बेज कलेक्शन से रिलेटेड, है ना, या स्ट्रीट लाइट भाई कैसे क्या टूट गई, रिपेयर करनी, ये सारे डिसीजन कौन लेते हैं, यही लोग रहते हैं, यही कमिटीज़ लेती हैं। क्या? ग्रुप ऑफ वार्ड काउंसिलर्स। When the problems are within the ward, then the people who live in the ward can contact their counselors. अगर प्रॉब्लम किस में है, विद इन अ वार्ड, प्रॉब्लम किस में, विद इन अ वार्ड, अगर प्रॉब्लम वार्ड के अंदर आई है तो देन द पीपल हु लिव्ड इन द वार्ड कैन कॉन्टैक्ट देयर वार्ड काउंसिलर। भाई जो उस वार्ड के अंदर, उस एरिया के अंदर रह रहे हैं, तो वो अपने वार्ड के काउंसलर को ही जो है कनेक्ट कर पाएंगे, कांटेक्ट कर पाएंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि भाई उस वार्ड के अंदर की एरिया की प्रॉब्लम है। जैसे पुलिस स्टेशन का मैंने बताया था कि पुलिस स्टेशन के एरिया में जितने लोग आते हैं, जितने घर आते हैं, अब उसी एरिया में कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ के लोगों को उसी पुलिस स्टेशन में ही रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। ऐसे ही जिस एरिया में प्रॉब्लम है, जिस वार्ड में प्रॉब्लम है, तो वहाँ के जो काउंसलर है उन्हीं से ही जो है आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। For example, if there are dangerous electrical wires hanging down, then the local councillor can help them get in touch with the electricity authority. जैसे for example, if there are dangerous इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंगिंग डाउन, अब होता है ना कि जो तार वगैरह टूट जाते हैं फिर लटकते, तो उनसे करंट वगैरह फैलने का डर होता है, जो भी चीज़ें हैं। तो अगर if there is a danger electrical wire hanging out down, then the local councillor can help them get in touch with the electricity authority. तो इनकी हेल्प कौन करेगा? जो लोकल जो काउंसलर है वो इनकी पूरी हेल्प करेगा कि भाई आप क्या करो, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से मिलवाते हैं, उनके थ्रू क्या करेंगे, ये काम करवाएंगे, क्योंकि उन्हीं का काम है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वही मैनेज करेंगे ना, जिनको नॉलेज है, जिनका वो काम है, वही जो तार वायर वगैरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। While the councillors committees and the councillor decide on the issue, the commissioner and administrative staff implement these. Implement कौन करता है? डिसीजन कौन लेता है? डिसीजंस मेड बाय, डिसीजंस कौन लेते हैं? यहाँ पे डिसीजन कह रहे हैं हमारे जो काउंसलर्स कमिटी और काउंसलर जो होते हैं, या तो काउंसलर कमिटी या तो काउंसलर की कमिटी रहेगी एंड काउंसिलर्स, या तो काउंसिलर्स रहेंगे। ठीक है, ये डिसीजन बनाएंगे, लेकिन डिसीजन को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? डिसीजन को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? डिसीजंस इम्प्लीमेंटेड बाय डिसीजन को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? अब बताते हैं।
एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करेगा और कमिश्नर। कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और भाई कमिश्नर काम करेंगे इसको लेके, ठीक है। अरे ये देखो, क्लियर आया समझ में? यही बात कह रहे हैं कि डिसीजन यहाँ पे हम क्योंकि देख रहे हैं ना, काउंसलर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ तो इंपॉर्टेंट है, इसको सही से समझना। डिसीजन कुछ भी, जैसे डिसीजन बनाया कि पार्क बनेगा, डिसीजन बना लिया पार्क कहाँ बनना चाहिए, हॉस्पिटल कहाँ बनना चाहिए, किसने लिया? ये जो काउंसलर की कमेटी है, जो ग्रुप है, इन्होंने मिलकर ले लिया या काउंसलर ने ले लिया, ठीक है, ओके, पार्षद इन लोगों ने डिसीजन ले लिया। अब ये बनाने का काम करवाएगा कौन, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो प्रशासन संभाल रहा है, और कमिश्नर। कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और कमिश्नर मिलकर ये काम करेंगे। क्लियर हुआ? मतलब इन्होंने क्या करा, फॉर एग्जांपल टाइम टेबल बना दिया कि ऐसे ऐसे टाइम टेबल फॉलो करो। फॉलो करने का काम कौन करेगा? इन्होंने तो बना दिया कि इतने से इतना उठना है, ऐसे ऐसे करना है, यहाँ जाना है, ऐसे ही काम करना है, बना दिया। अब उठ के काम करना, मैनेज करने का सब कौन करेगा? ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एंड कमिश्नर। क्लियर हुआ? तो ये प्लान बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं, सोच समझ के डिबेट करते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे क्या होना चाहिए, भाई कितने हॉस्पिटल बने, पार्क कहाँ बने। अब पार्क बनाना, हॉस्पिटल बनाने का काम इनका रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और कमिश्नर का। क्लियर हुआ? तो while the councillors committees and the councillors decide on issues, the commissioner and administrative staff implement them. कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या करता है? उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए काम क्या, कौन कौन क्या करता है। ठीक है, क्या देखा हमने क्या देखा कि जो भी स्ट्रीट लाइट या जो भी प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें, गार्बेज कलेक्शन, ये सब कौन करते हैं? कमिटीज़ जो मिलके मैनेज करती, जो इंटायर सिटी को अफेक्ट करती है। ठीक है, क्लियर? अब जैसे जिन वार्ड के लोगों को प्रॉब्लम होगी, वो उसी वार्ड के लोगों को जो है काउंसिलर को क्या कर सकता है? कनेक्ट कर सकता है। जैसे मेरे वार्ड में प्रॉब्लम होगी तो मुझे ही कनेक्ट करेगा। क्लियर हुआ? आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड। जो कमिश्नर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जिनको हमने देखा ना कि वो क्या कर रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं, वो क्या होते हैं? उनको अपॉइंट किया जाता है। क्या होते हैं? ये लोग को अपॉइंट करने का काम किया जाता है। इनको इलेक्ट नहीं करते, इनके लिए ऐसे कोई वोटिंग नहीं होती कि हमने वोट दिया है, चुन के आए। ये क्या रहते हैं? इनको अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किए जाते हैं। काउंसिलर्स आर इलेक्टेड। सो हाउ आर दीज डिसीजन मेड? आस्क्ड रेहाना हु नेवर गेव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट। अब ये कह रहे हैं काउंसलर्स को क्या करा जाता है? इलेक्ट किया जाता है। काउंसलर्स क्या किए जाते हैं? काउंसलर को इलेक्ट किए जाते हैं। तो बेसिकली ये समझना ज़रूरी है कि इलेक्ट कौन रहते हैं? इलेक्टेड और अपॉइंटेड। तो इलेक्ट किन्हें किया जाता है और अपॉइंट किया जाता है, किन्हें किया जाता है, ये ध्यान से देखना ज़रूरी है। तो इलेक्ट किन्हें किया जाता है? वार्ड काउंसिलर्स। ये जो वार्ड काउंसिलर्स है, इनको क्या किया जाता है? इनको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और अपॉइंट किन्हें किया जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एंड कमिश्नर। किसको किया जाता है? कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को हम क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। तो ये कन्फ्यूजन मत रखना। इलेक्ट किन्हें किया जाता है? जिनको हम वोट देते हैं, चुनते हैं, मतलब वोट देने जाएंगे, किन के लिए जाते हैं? वही पार्षद, वार्ड काउंसलर के लिए। और अपॉइंट, जिनको नियुक्त कौन करता है? नियुक्त किया जाता है, मतलब इनको कोई, इनके लिए वोटिंग नहीं होती। कौन होते हैं? वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एंड कमीशन। ये क्या करते हैं? अगर ऐसा देखा जाए तो ये हमें पता होना चाहिए, फिर से लिख देती हूँ यहाँ, मेक्स डिसीजन। ये क्या करते हैं? डिसीजन बनाते हैं। ये डिसीजन बनाते हैं। ये क्या करते हैं? implements the decisions made by counselors।
क्लियर हुआ? डिफरेंस समझ में आए? इनको इलेक्ट किया जाता है, ये डिसीजन बनाने का काम करते हैं, यहाँ पे मैंने साथ में ही लिख दिया, इनको अपॉइंट किया जाता है, और ये क्या करते हैं, ये जो डिसीजन यहाँ पे लिया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि भाई अब एक्शन में लाने का टाइम है। कौन बनाते हैं जो डिसीजन? वार्ड काउंसिलर या काउंसलर्स की कमेटी। क्लियर हुआ? समझ में आया? आप चाहो तो इसका क्या कर लो भाई, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। So how are these decisions made? Ask रेहाना who never gave up on her train of thought. अब फिर रेहाना ने फिर से क्वेश्चन करा कि लेकिन ये डिसीजन लिए कैसे जाते? क्या बोला रेहाना ने कि लेकिन ये डिसीजन हम लेते कैसे, लिए कैसे जाते? Well, all of the ward councillors meet and they make a budget and the money is spent according to this. अब वो कह रही well, ये जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं ये क्या करते हैं, मिलते हैं, डिस्कस करते हैं और एक बजट डिसाइड करते हैं। जैसे इन्होंने प्लान करा, यहाँ पे डिसीजन लिया कि क्या करना है, पार्क बनाना है। क्या करना है भाई, पार्क बनाना है। अब पार्क लिए क्या बजट लगेगा, कितना फंड लगेगा, कितने पैसों की ज़रूरत है, तो ये सब ये लोग मिल के डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ऑल दी वार्ड काउंसिलर्स मीट एंड दे मेक अ बजट, बजट बनाएंगे, एंड द मनी इज स्पेंट अकॉर्डिंग टू दिस, और इसी के अकॉर्डिंग ही पैसों को खर्चा जाएगा, मतलब इसको बनाने में, इसके कंस्ट्रक्शन में पैसे लगाए जाएंगे। द वार्ड काउंसिलर्स ट्राई एंड इंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड्स ऑफ देयर वार्ड्स आर प्लेस बिफोर द इंटायर काउंसिल। वार्ड काउंसिलर्स ये पूरा ध्यान रखते हैं कि इनकी जो डिमांड है, जो किसकी डिमांड है, उनके जो वार्ड की, भाई उनके जो वार्ड है, जो उनका एरिया जो उन्हें मिला है, तो उस एरिया में कौन है, वही लोग हैं जिन्होंने इनको चुना है। जैसे मैं मेरे एरिया की क्या हूँ, मेंबर हूँ, मतलब मुझे पार्षद चुना है, तो मैं अपने एरिया का ध्यान रखूँगी ना, मैं पहले उनको रखूँगी किसी भी चीज़ से पहले, कि भाई उनकी जो डिमांड से, जो मेरे एरिया की प्रॉब्लम है, चाहे अगर रोड टूटी हुई है, बिजली की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, तो पहले मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगी, तो उसको ध्यान रखूँगी ना पहले। ठीक है, तो जो वार्ड काउंसलर्स हैं, ट्राई एंड इंश्योर, उनको कोशिश करनी चाहिए और ये इंश्योर करके चलना चाहिए कि जो भी डिमांड्स है उनकी वार्ड्स की, उसको पहले रखें इंटायर काउंसिल से पहले। मतलब उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अपने वार्ड की प्रॉब्लम को पहले रखें, पहले उसको भाई निपटाएं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गंदगी, जो भी चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम, एजुकेशन, डिस्पेंसरीज, पहले उनको ध्यान दें। क्लियर? क्योंकि उनको पता है भाई हमें चुना ही इसलिए, उन लोगों के लिए उन्होंने हम पे भरोसा दिखाया, तो उनके बारे में तो सोचेंगे ना। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया कि नहीं आया? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? ये देख लिया अच्छे से। इलेक्ट किनको करते हैं, वार्ड काउंसिल्स को, जिनको हम वोट देते हैं, इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, क्या काम करते हैं, डिसीजंस बनाने का काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और कमिश्नर, जो हमने देखा ना यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का लिखा है, ये क्या करते हैं, इनको नियुक्त किया जाता है, अपॉइंटेड रहते हैं, और ये क्या करते हैं, प्लान को इम्प्लीमेंट कराने का काम करते हैं। पार्क जैसे यहाँ पे इन्होंने सोच लिया कि पार्क बनेगा, अब पार्क कैसे बनेगा, क्या होगा, कब तक बन जाएगा, शुरुआत जो होगी जो वो यहाँ पे करा जाएगा। क्लियर? आया समझ में? चल, these decisions are then implemented by the administrative staff, said Yasmin Khala, enjoying the questions that the children ask. अब जैसे इन्होंने बजट पे डिसाइड कर लिया कि पार्क बनना है, तो पार्क में कितना बजट लगेगा, उसको कैसे मैनेज करना है, अब इसको डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराने का काम, कि इतना बजट बता दिया। जैसे उन्होंने बता दिया कि हमारा जो पार्क का हमने बजट, फॉर एग्जाम्पल जस्ट कि 10 लाख का हमने बजट बता दिया कि इतना खर्चा आ जाएगा जस्ट, तो अब प्रॉपर 10 लाख लेके कि इतना ही खर्चा हो, तो उसको मैनेज करके बनाने का काम कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। इन्होंने क्या करा, पार्क बनना है, 10 लाख का हमारा बजट है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ देखेगा ठीक है पार्क बनना है, उस लोकेशन में बनना है और 10 लाख के बजट में ही बनना चाहिए, तो ये कौन ध्यान करेगा, बनाएगा कौन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। किसने बताया, यास्मीन खाला ने। और उनको जो बच्चे जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, उनको बहुत मज़ा आ रहा था आंसर करने में, उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि देखो काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, पूछ रहे हैं। No adult asked her about her job and the children question provided her an opportunity to relieve some of her experiences. क्योंकि भाई जो बड़े लोग थे, एडल्ट लोग थे, उन्होंने कभी उनसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा कि क्या करते हैं, कैसे क्या होता है, तो उनको होता है ना, जैसे मेरी जॉब है, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि अच्छा आप कैसे क्या करते हो, क्या होता है, आपके वहाँ क्या क्या होता है, तो मुझे अच्छा लगेगा बताने में कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, ऐसा मैंने पढ़ाया है, ये मेरे स्टाफ में मेरे मेम्बर थे, तो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसे ही तो उनको भी अच्छा लगे कि कभी किसी बड़े ने तो पूछा नहीं, लेकिन ये जो बच्चे लोग ये सवाल है, इनके थ्रू क्या हो रहा है, मुझे पूरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मेरे एक्सपीरियंसेस जो मैंने देखे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उसको बताने के। बट द सिटी इज़ सो लार्ज इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट। लेकिन सिटी क्या होती है, शहर क्या होते हैं, शहर बहुत बड़ा होता है, सिटी क्या होती है, बड़ी होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही है जो संभाल लेगा, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट या एक ही जो है यूनिट से काम चल जाएगा, नहीं। इट मस्ट टेक लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट। इसमें क्या ज़रूरत पड़ती है, बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो इसको लुक आफ्टर करें, जो उसका ध्यान रखें, मैनेज करें बेसिकली। डज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स, आस्क्ड शंकर क्यूरियसली। अब शंकर ने भी पूछा
कि ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, क्या इनके पास बहुत से वर्कर्स होते हैं? ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, क्या इनके पास बहुत से वर्कर होते हैं? बहुत सारे लोगों के साथ, मतलब काम करने वाले बहुत सारे लगते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं ना जितना बड़ा स्कूल उसमें बच्चे ज़्यादा, फिर सेक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे ABCDEFC तक, ऐसे मतलब काफ़ी आगे तक जो है H तक सेक्शंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग के लिए ज़्यादा क्लासेस चाहिए। ऐसे ही जैसे अब जितने बड़ी शहर तो उतने ज़्यादा लोग चाहिए उस पर डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए। ऐसा थोड़ी कि अगर हेल्थ से रिलेटेड इशू है और एजुकेशन से रिलेटेड इशू है, जो गार्बेज कलेक्शन से रिलेटेड इशू है, तो एक ही मेंबर संभालेगा, एक ही वर्कर संभालेगा, एक ही डिपार्टमेंट देखेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट चाहिए पड़ेंगे ना, ताकि काम स्मूथली चले। अब हम बोलेंगे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस आपको एक ही टीचर स्कूल में पढ़ाएगा, तो कैसे मैनेज करेगा? अब अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर, इवन 2 सेक्शन के लिए अलग टीचर, 2 सेक्शन के लिए अलग। क्यों? ताकि काम स्मूथली चले, अच्छे से चले। He had by now luckily forgotten about the cricket match and his incomplete over. अब शंकर ने भी क्वेश्चन कर लिया, अभी सब तो कर ही रहे थे, और शंकर जिसका ध्यान विकेट में था कि बस विकेट गिर जाए, है ना, मेरा ओवर कंप्लीट हो जाए, तो उसने पूछ ही लिया कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, क्या इनके पास बहुत सारे वर्कर्स होते हैं? फाइनली उसका ध्यान अब मैच से हटा और उसने क्वेश्चन किया। क्लियर? चलो, सब क्वेश्चन करें, सब सवाल करें, आपकी तरह क्या है, सब लिटिल साइंटिस्ट है, क्यूरियस है। अच्छा है, आपकी बुक में बीच में फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको अवेलेबल है, तो पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इन अ पंचायत द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड, पहला आपका ये, इसको आंसर करना है आपको। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल, इसको आपको बताना है। इन अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं ये भी बताना है। ग्रुप्स ऑफ काउंसिलर्स डील विद इशू दैट अफेक्टेड द, 6 है टोटल। Elections are held once every dash years for the panchayat as well as for the municipality, ये भी बताना है। While the councillors make decisions, the administrative staff led by the commissioner dash these. अब 6 आपके पास fill in the blanks है, क्या करो फटाफट से आंसर करने की पूरी कोशिश करो, पूरी कोशिश करो क्या करने की, इनका आंसर देने की, जल्दी जल्दी से आंसर करो। क्या लगता है क्या आंसर होगा? पहला क्वेश्चन क्या है? इन अ पंचायत, पंचायत में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? पंचायत में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो ये हमने जब हम ग्राम सभा, ग्राम पंचायत हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे, 4th हमारा चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तो हमने बहुत अच्छे से देखा था, याद करो। तो क्या बोलते हैं इनको, जल्दी बताओ। कुछ पंच बोलते हैं, हमने देखा था इनको क्या बोलते हैं, जैसे सरपंच होते तो उनके साथ और भी लोग होते, क्या बोलते हैं उन्हें? पंच बोलते हैं। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा पंच। अब सेकेंड, द सिटी इज डिवाइडेड इंटू सेवरल, सिटी सेवरल किस में डिवाइडेड है? मैंने यहाँ पे बना के बताया था ना, ऐसे सिटी और अलग 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 इस तरीके से मैंने बना के बताया था बॉक्स जैसे। तो क्या थे वो, इनको बोलते क्या हैं? यूनिट्स बोलते हैं, एरियाज बोलते हैं, या वार्ड्स बोलते हैं? बताओ क्या बोलेंगे हम इसे? अब तो याद आ गया होगा, इन्हें बोलते हैं हम वार्ड्स। क्या बोलेंगे? वार्ड। ठीक है। इन ए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो चुन के आते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भाई जिनको हम चुनते हैं, जो आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्या कहलाते हैं वो? जल्दी बताइए। जिनको हम चुनते हैं, जिनको इलेक्ट करते हैं, है ना, हिंदी में बोलूँ? हिंदी में हम उन्हें पार्षद बोलते हैं। ठीक है। अब इंग्लिश में आप बताइए, क्योंकि चैप्टर तो आपका तो इंग्लिश मीडियम है, तो आपको तो इंग्लिश में बताना है। मैंने हिंदी में जस्ट हिंट दे दिया। हिंट क्या दिया मैंने? तो पूरा आंसर ही बता दिया, बस उसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। क्या बोलते हैं उनको? काउंसलर बोलते हैं, वार्ड काउंसलर्स, क्योंकि वार्ड के काउंसलर होते हैं, है ना। हर वार्ड होते हैं, जैसे वार्ड होगा, अलग अलग वार्ड होंगे, तो इनके क्या रहते हैं? इनके अपने अपने वार्ड काउंसलर रहेंगे, जैसे इनके अपने रहेंगे अलग, इनके अपने रहेंगे, इस तरीके से। क्या बोलते हैं? वार्ड काउंसलर्स बोलते हैं। ग्रुप्स ऑफ काउंसलर्स डील विद इश्यूज दैट अफेक्ट द, जब ग्रुप ऑफ काउंसलर्स मतलब अलग अलग वार्ड के काउंसलर मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, है ना, इश्यूज से रिलेटेड। कैसे इश्यूज? जो क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं किसको? किसको अफेक्ट करते हैं? जब इतने सारे सिटी के अलग अलग जो है वार्ड के लोग मिल रहे हैं, है ना, ऐसे अलग अलग यहाँ के वार्ड काउंसलर मिलके कुछ डिसीजन ले रहे हैं, जो अफेक्ट कर रही है, तो क्या अफेक्ट कर रही है? किसको अफेक्ट कर रही है? जब सबको आना पड़ रहा है साथ में, तो क्या कर रही है? इंटायर सिटी को, पूरी सिटी को क्या कर रही है भाई? अफेक्ट कर रही है। पूरी सिटी से रिलेटेड भाई कुछ डिसीजन होगा कि जो है साफ सफाई से रिलेटेड, या कुछ भी स्कूल बनवाना है, जो बस स्टैंड बनवाना है, तो इंटायर सिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो क्या होगा हमारा आंसर? इंटायर सिटी। अब फिफ्थ, इलेक्शंस आर हेल्ड once every dash years for the पंचायत as well as for the municipality। जो इलेक्शंस होते हैं are held once every dash years, कितने साल में इलेक्शंस होते हैं? बस इतना बता दो। चलो,
इलेक्शन जो चुनाव होते हैं वो कितने साल में होते हैं? 5 में होते हैं, 6 में होते हैं, 7 में होते हैं, कितने सालों में इलेक्शंस होते हैं? बस वही आपको बताना है, कब होते हैं इलेक्शंस? 5 ईयर्स में होते हैं, एवरी 5 ईयर में होते कि नहीं होते? क्लियर? अब लास्ट, while the councillors make decisions the administrative staff led by the commissioner dash these। जब क्या होता है, जो काउंसलर्स क्या करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं कि पार्क हमें बनाना है और 10 लाख का हमारा बजट है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होता है, जो जिसमें और कमिश्नर भी होता है, वो इस डिसीजन को क्या करते हैं, ये बहुत अच्छे से अब भी जस्ट मैंने आपको पार्टीशन में बताया भी था, 2-4 बार इवन रिपीट किया है, 2-4 बार रिपीट किया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अब बताओ कि अगर डिसीजन किसने बनाया है, वार्ड काउंसलर या काउंसलर कमेटी ने बनके कोई डिसीजन बनाया कि पार्क यहाँ बनना है, हॉस्पिटल यहाँ बनना है, ठीक है, ओके। अब ये लोग क्या काम करते हैं, ये लोग करते हैं उसको एक्शन में लाने का काम, एग्जीक्यूट करने का काम, इम्प्लीमेंट करेंगे ना। प्लान को क्या करेंगे, प्लान को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, मेरे प्लान का फर्स्ट स्टेप ये है कि मैं भाई मॉर्निंग में सबसे पहले क्या करूँगा, उठ के मेडिटेशन करूँगा। तो मैं क्या बोलूँगी, हाँ अब आपको क्या करना है भाई, आपके प्लान का फर्स्ट स्टेप इंप्लीमेंट करना है, तो उठो अब मेडिटेशन करो। प्लान आपने बना लिया कल बैठ के कि मेडिटेशन करूँगा उठ के, पर मेडिटेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, दैट मीन्स प्लान को एक्शन में ला रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो पार्क इन्होंने बोल दिया कि बनना है 10 लाख के बजट में। अब पार्क बनाने का काम 10 लाख के बजट में बन रहा है, वो कौन देखेगा, कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। क्लियर हुआ? अच्छा मुझे बताओ कि जो काउंसलर्स होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं, तो एक कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या होते हैं, ये इलेक्टेड होते हैं या अपॉइंटेड होते हैं? इनको इलेक्ट करते हैं, मतलब चुन के आते हैं या अपॉइंट होके आते हैं? ये क्या होके आते हैं, ये अपॉइंटेड रहते हैं। क्लियर? पूरा यहाँ पे मैंने आपको ऐसे पार्टीशन में अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। क्लियर? ये समझ में आया कि नहीं? चलो ये आंसर भी देख ही लेते हैं, और ये रहे आपके सारे आंसर्स। आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, हाउ डज द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गेट इट्स मनी? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हम बोल रहे हैं पार्क बनवा रहा है, साफ़ सफाई करवा रहा है, गार्बेज कलेक्ट करवा रहा है, मार्केट साफ़ करवा रहा है, बस स्टैंड बनवा रहा है, रोड बनवा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। तो इतना पैसा आता कहाँ से? ये जो फंड है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास, ये इतना मनी मतलब आता कहाँ से? कहीं ना कहीं से तो पैसा आता होगा। तो पैसा कहाँ से आता है, क्या लगता है आपके पास? कोई देता होगा कि चलो हमने दया खा के आपको पैसे दे दिए, ये मैं आपको चेक देता हूँ, मैं बहुत रिच हूँ, मैं आपको चेक देता हूँ, आप पूरी सिटी के लिए काम करा लो। कौन करता है ऐसा? कोई नहीं। तो फिर इतना पैसा आता कहाँ से मैनेज करते हैं ये लोग? अब जैसे स्ट्रीट लाइट तोड़ी थी इन लोगों ने, तो स्ट्रीट लाइट कौन सुधारता? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उसको देखता। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्यों देखता, क्यों उनको पड़ी इतना ये सब करने की, भाई नहीं बने, और कर भी रहे हैं तो पैसा कहाँ से आ रहा है? ये सब करने का खर्चा क्यों उठाएंगे वो? कहीं ना कहीं से तो उनके पास फंड आ रहा हो। तो कहाँ से आता है उनके पास? टैक्स के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है उनके पास पैसा? टैक्स के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है भाई? टैक्स के फॉर्म में आता है। टैक्स क्या होता है भाई? अमाउंट, सम अमाउंट ऑफ मनी। क्या रहता है ये? सम अमाउंट ऑफ मनी। भाई इसको सम ऑफ मनी बेसिकली बोलते हैं, मतलब पैसा। पैसा क्यों दे रहे हैं हम पैसा? हम बोलते हैं ना, पापा बोलते कि अरे मैं वाटर, पानी का टैक्स भरने जा रहा हूँ, मैं या प्रॉपर्टी का टैक्स भरने जा रहा हूँ। तो क्या करने जा रहे हैं? पैसे लेके ही जाते हैं ना, टैक्स बोल के सिर्फ टैक्स लेके तो नहीं जाते कि किसी स्लिप में टैक्स वर्ड लिखा है, पैसा लेके जाएंगे। तो क्यों पैसा लेके जा रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट इसके बदले उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना, उनको वाटर की फैसिलिटी मिल रही है, हम पानी पी रहे हैं, हमको वाटर की फैसिलिटी मिल रही है, तो उसके बदले हम क्या कर रहे हैं? उनको पैसे दे रहे हैं। किस फॉर्म में? क्या बोलते हैं उसको? टैक्स बोलते हैं। क्लियर? जब गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है तो कैसे करती है? फंड कहाँ से आता है? तो फंड हम ही देते हैं टैक्स के फॉर्म में। वो मनी क्या किस फॉर्म में देते हैं? टैक्स के फॉर्म में हम ही देते हैं, और गवर्नमेंट हमारे लिए ही काम करती है, मतलब हमारे लिए काम करने के लिए वो हमसे पैसे लेती है एक्चुअली में। क्लियर? तो आंसर देखें कि कैसे काम करती है, देखते हैं। प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। अब भाई सर्विस को प्रोवाइड करना या रन करना, कोई भी सर्विस सुविधाएं आप दे रहे हो तो उसको प्रोवाइड करना और मैनेज रन करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? भाई पैसों की ज़रूरत पड़ती है। रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट दिस इन डिफरेंट वेज। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या करती है? इनको अलग अलग तरीक़ों से कलेक्ट करने की कोशिश करती है। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट दिस इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ों से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इनको कलेक्ट करती है। A tax is a sum of money that people pay to the government for the services the government provides. टैक्स क्या है बेसिकली? अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ शॉर्ट में तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। टैक्स क्या है? सम ऑफ मनी। टैक्स क्या है? सम ऑफ मनी है। जो क्या कह रहे हैं?
दैट क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट, जो सम ऑफ मनी जो क्या पीपल पे, जो लोग क्या करते हैं, पे करते हैं, ठीक है, दैट पीपल पे टू दी गवर्नमेंट, जो सरकार को लोग देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जिसके बदले सरकार क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। अ टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। फॉर दी, यहाँ पे अगर लिख लें, फॉर दी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, जो सर्विसेज क्या है, गवर्नमेंट, सरकार हमें प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली ये है टैक्स। अगर इस दो लाइन को इस तरीके से समझा जाए तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। टैक्स क्या है, टैक्स सम ऑफ मनी है दैट पीपल टू द गवर्नमेंट, जो पीपल क्या करती है भाई, पे टू द गवर्नमेंट। पे तो मैं लिखना ही भूल गई, पीपल पे, जो पीपल है पे करती है किसको, गवर्नमेंट को, फॉर द सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, जो सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, है ना, कुछ भी ऐसा है, या जो हम बोलते हैं ना पूरा जो ट्रैफिक फैसिलिटीज़, बहुत सी चीज़ें, रोड्स बन रही तो कहाँ से बन रही, पैसा कहाँ से आ रहा है, बोलते हैं ना इतना बजट भाई लगा है, इतना बजट आया है किस लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, तो बजट आ रहा है तो पैसा कहाँ से आ रहा है, ये हमारी जेब से ही जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया टैक्स के बारे में, यही है पूरी इस लाइन में लिखा है। तो द सर्विस द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, उसी के लिए हम क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। पीपल हु ओन होम्स हैव टू पे अ प्रॉपर्टी टैक्स एज वेल एज टैक्सेस फॉर अ वाटर एंड अदर सर्विसेज। जो पीपल हैं, जो लोग हैं जिनका घर होता है ना, पीपल हु ओन होम्स हैव टू पे प्रॉपर्टी टैक्स एज वेल एज टैक्स फॉर वाटर एंड अदर सर्विसेज। भाई जिनका घर रहेगा, खुद का घर रहेगा, वो क्या करेंगे, उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, किस फॉर्म में, प्रॉपर्टी टैक्स उन्हें देना पड़ेगा, और उन्हें वाटर और अदर टैक्स भी देना पड़ेगा, जो अदर फैसिलिटीज़ उन्हें मिल रही है तो उसके भी टैक्स उन्हें देना पड़ेगा। फ्री में काम नहीं चलेगा, टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो अगर आपका खुद का घर है, जैसे इफ़ पीपल हु ओन्स होम्स हैव टू पे वॉट, हैव टू पे प्रॉपर्टी टैक्स, उन्हें क्या देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, और साथ में एज वेल एज अदर टैक्सेस भी, और साथ में उन्हें अदर टैक्सेस भी देने पड़ेंगे, जैसे वाटर हो गया या अदर सर्विसेज के लिए। क्लियर? द लार्जर द हाउस द मोर द टैक्स, जितना बड़ा आपका घर रहेगा उतना ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। देख लो भाई, सोच लो, द लार्जर द हाउस, जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्सेस हाउ एवर फॉर्म ओनली 25 to 30% ऑफ द मनी दैट ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्न्स। मतलब हमें कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो हम देते हैं ना, तो उसका पोर्शन कितना है, मतलब और भी टैक्सेस आते हैं, वाटर अदर टाइप के टैक्सेस भी आते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स जो आता है तो उतना कितना बन पाता है, उसका 25 से 30% जो है आ पाता है। क्लियर हुआ? There are also taxes for education and other amenities. If you own a hotel or shop, then you have to pay a tax for this as well. क्या कह रहे हैं, जब हम बहुत से टैक्सेस देते हैं, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं ना, आपको एजुकेशन टैक्स भी देना पड़ता है, अदर एमिनिटीज़ के लिए भी देना पड़ता है। अगर आपका होटल है, आपका शॉप है, तो आपको उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो जब आप इन सब चीज़ों के लिए टैक्स दे रहे हो, तो टोटल टैक्स में से अगर सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो कितना आ पाता है, 25 से 30%। तो हमें इन चीज़ों के लिए क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। हम बोल रहे हैं ना कि कॉर्पोरेशन काम कैसे कर रही है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काम कैसे कर रही है, तो इसी कारण से कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास इन चीज़ों से टैक्स आ रहा है। आप एजुकेशन का कह लीजिए, ठीक है, या यहाँ पे लिखा है अभी आपको, और अदर अम्यूनिटीज़ की बात करें, अगर आपकी शॉप है या आपका क्या है, आपका जो है होटल है, तो आपको उसके लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब टैक्स देंगे तभी तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, तभी रिटर्न में गवर्नमेंट हमारे लिए काम करेगी। क्लियर? चलो, also the next time you go to see a movie, look carefully at your ticket because you pay a tax for this as well. अगर बोल रहे हैं कि आप नेक्स्ट टाइम जब मूवी देखने जाओगे तो एक चीज़ पे केयरफुली ध्यान देना। किस चीज़ पे केयरफुली ध्यान देना? अपने टिकट पे, मूवी टिकट पे देखना, तो आप देखोगे कि उस पर भी आपने क्या करा है, टैक्स पे किया है। Thus, while rich people account for property taxes, a much wider population pays more general taxes. ठीक है, तो रिच पीपल की बात करें तो उनका क्या जाता है भाई, उनकी तो खूब सारी प्रॉपर्टी वगैरह रहती है, तो उस पर टैक्स पे करते हैं, और जो नॉर्मल जो और लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो ज़्यादातर पॉपुलेशन जनरल टैक्सेस पे करती है। क्लियर हुआ? तो टैक्सेस किन किन फॉर्म में हुआ, हमने देखा, प्रॉपर्टी, वाटर, प्रॉपर्टी वाला हो गया, वाटर वाला हो गया, एजुकेशन के लिए हो गया, अदर एमिनिटीज़ के लिए हो गया, या इवन इंटरटेनमेंट जो हम कहते हैं टिकट वगैरह पे।
क्लियर, आगे बढ़े, चलो। यस द वर्क इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब जो क्वेश्चन था शंकर का क्वेश्चन, शंकर ने अपना जो है क्रिकेट का गेम भूल के शंकर ने क्या क्वेश्चन करा, शंकर ने पूछा कि जो इतना सारा जो काम है सिटी, क्योंकि आपने बोला बड़ी है, तो क्या उसको मैनेज करने के लिए अलग अलग लोग लगते हैं, मतलब अलग अलग वर्कर चाहिए। तो खाला बोल रही है कि यस द वर्क इन द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो सिटी का काम है कैसा डिवाइडेड है, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है। तो जो सिटी का वर्क होता है वो कैसा है, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करके रखा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि सरकार है तो सरकार सबके लिए काम करे, तो सरकार के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, कि एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग, एग्रीकल्चर अलग, वुमेंस एंड हेल्थ डेवलपमेंट अलग है, चाइल्ड डेवलपमेंट अलग है। क्यों, ताकि वो अपना काम आराम से करे। अगर हर एक ही संभालेगा सारे डिपार्टमेंट को तो बेचारा काम कैसे कर पाएगा। सो देयर इज़ अ वाटर डिपार्टमेंट, जैसे यहाँ पे वाटर डिपार्टमेंट अलग होगा, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट अलग है, डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स वो अलग है, मतलब गार्डन्स वगैरह को लुक आफ्टर करने के लिए अलग गार्डन है। अनदर टू लुक आफ्टर रोड्स, और एक और अलग डिपार्टमेंट है जो रोड्स वगैरह से रिलेटेड मैनेज करता है। तो दैट मीन्स क्या है, डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो वाटर डिपार्टमेंट अलग है, गार्बेज कलेक्शन का डिपार्टमेंट अलग है, डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन और अनदर टू लुक आफ्टर रोड, अलग अलग डिपार्टमेंट है। रोड के लिए अलग, गार्डन को जो देख रेख करता है उसके लिए अलग, ठीक है। I worked on accounts in the sanitation department, said Yasmin Khala, and then went on to offer the children some kebabs to eat. यास्मीन खाला ने क्या कहा कि मैं जो हूँ, मैं सैनिटेशन डिपार्टमेंट में काम करती थी, ठीक है। वहाँ पे उनका यही था, हमने देखा था ना अकाउंट्स का पे स्लिप बनाने का, तो उन्होंने कहा मेरा जो काम था अकाउंट्स में सैनिटेशन डिपार्टमेंट में था। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है तो इनका सैनिटेशन डिपार्टमेंट था। और ये बताने के बाद उन्होंने क्या करा, बच्चों को भी कबाब ऑफर करे कि बढ़िया सुनिए और कबाब खाइए, देखो भूख लगने लग गई। Jahangir ate his kebabs at the top speed, and as he wolfed them down, he asked loudly from the kitchen, Yasmin Khala, where does the garbage that the municipal corporation collects go to? अब फिर भी क्वेश्चन और क्वेश्चन। जहांगीर ने क्या पूछा, फटाक से कबाब खाया, उसने बोला पर यास्मीन खाला मेरे मन में क्वेश्चन है, जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं ये जाता कहाँ होगा, कहीं तो कलेक्ट होकर चीज़ें जाती होंगी, तो गार्बेज जाता कहाँ होगा। ये किसने पूछा, जहांगीर ने क्वेश्चन करा। इसे देखें ये क्या कह रहे हैं, पहले इस इमेज को समझते हैं। ये क्या कर रहे हैं, जो रिसाइकिल कर रहे हैं। तो रिसाइकलिंग इज़ नॉट अ न्यू थिंग, भाई रिसाइकलिंग कोई नई चीज़ नहीं, मतलब दोबारा से यूज़ करने लायक बनाना। पीपल लाइक द मैन इन द फोटो, जो मैन आपको दिख रहा है फोटो में, इस इमेज में, ये क्या कर रहा है, पेपर को रिसाइकिल कर रहा है। पेपर को क्या कर रहा है, रिसाइकिल कर रहा है। मेटल, ग्लास, प्लास्टिक फॉर अ लॉन्ग टाइम, चाहे वो पेपर हो गया, मेटल हो गया, ग्लास हो गया, और ये सब चीज़ें इनको लंबे समय से रिसाइकिल करने का काम करता है, इसका काम यही है। The kabadi wala plays a major role in recycling household plastic and paper, including your notebooks. हम क्या करते हैं, जो रद्दी वाले आते हैं, हम बोलते हैं ना कबाड़ी वाले भैया है, रद्दी वाले भैया है, तो पेपर का बंडल दे देंगे, न्यूज़पेपर का, बुक्स का बंडल दे देंगे, या कुछ प्लास्टिक लोहे की ऐसी चीज़ें हम क्या करते हैं, ले जाओ, दे देते। कार्टन्स वगैरह होते हैं बड़े बड़े, वो दे देते हैं। क्यों, थोड़ा बहुत हम अर्न कर लेते हैं उससे। और ये लोग क्या करते हैं, उसको रख के भी सजाते हैं क्या, नहीं, ये इनको रिसाइकलिंग के लिए कर देते हैं। तो जो कबाड़ी वालाज हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग हाउस होल्ड प्लास्टिक, भाई घर के जो प्लास्टिक है उनको रिसाइकिल करना, पेपर, इवन नोटबुक्स भी। क्लियर हुआ, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े भाई, चलो। The other were still eating when Yasmin Khala began to answer. This question has an interesting answer. अब बाकी लोग तो खा रहे थे, जो जहांगीर उसने तो कबाब खा लिया था, बाकी लोग अभी भी खा रहे थे। उन्होंने इस क्वेश्चन का मतलब उन्होंने बोला कि क्वेश्चन कैसा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसका आंसर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एज यू नो यू कैन यूजुअली फाइंड गार्बेज लाइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट। वो कह रही हैं जैसे आपको पता ही है, आप यूजुअली आपको इस चीज़ को समझते हैं कि जो गार्बेज है लाइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट हमें दिखता है। एज यू नो यू कैन यूजुअली फाइंड, हमें चलते फिरते ही दिखता है ना, जैसे हम किसी गली, किसी फ्रेंड के जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, शॉप में जा रहे हैं, तो हमें कचड़े का ढेर मिल जाएगा, कभी यहाँ पड़ा होगा, कभी बीच में ऐसे फैला होगा, दिखता है। Earlier, even our neighborhood used to have garbage lying all over, and if this remains uncollected, it attracts dogs, rats, and flies. वो कह रहे कि इवन हमारे नेबरहुड में भी ना पहले यही प्रॉब्लम थी। हमारा जो नेबरहुड था अभी जो है यहाँ पे, पहले यही प्रॉब्लम थी पड़ोस में, कि क्या होता था भाई, कचड़ा इधर उधर फैला रहता था, और अगर ये रिमेन्स अनकलेक्टेड, इसको अगर कोई जो है उठाएगा नहीं, कलेक्ट नहीं करेगा ना, तो इसमें डॉग्स आएंगे, रैट आएंगे, फ्लाइज आएंगे, चूहे आएंगे, कुत्ते आएंगे, डॉग्स आएंगे, जो मक्खी मच्छर ये उड़ेंगे। ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल, इवन जो लोग हैं बीमार भी हो सकते, बीमार भी पड़ सकते हैं इसकी स्मेल से।
At one point, things became so bad that children even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they'd get sick from staying on the streets too long. Even एक point time पे तो ये भी चीज़ आई कि जो चिल्ड्रंस हैं उन्होंने इवन उनको बेचारों को घर से भी नहीं निकलने दिया जाता था. मतलब जो उनके पेरेंट्स जैसे गलियों में जैसे आज तुम लोग खेल रहे हो आराम से क्रिकेट, वो लोग बेचारे क्रिकेट भी नहीं खेल पाते थे क्योंकि भाई पेरेंट्स जो है परेशान होते थे कि कहीं आप लोग बीमार ना पड़ जाओ, इतनी गंदगी पड़ी रहती. तो पहले हालत कुछ ऐसे थे. क्लियर हुआ? आया समझ में? तो अब ऐसे हालत में क्या होता है, बीमारी पड़ सकती, डिजीज़ हो सकती, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं. क्लियर? आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं. चलो अब कौन सा टॉपिक है हमारा? कम्युनिटी प्रोटेस्ट. कम्युनिटी मतलब बहुत सारे लोग जब रहते, कम्युनिटी हम बोलते हैं ना कि हिंदू की कम्युनिटी, मुस्लिम की कम्युनिटी, मतलब काफ़ी सारे लोगों का ग्रुप. और प्रोटेस्ट मतलब जब हम गुस्सा दिखाते हैं, रैली करते हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं ना, रास्ते वास्ते रोक लेते हैं कि हमारी सुनो, हमें आज़ादी चाहिए या हमें ये वो, हमारी बात मांगे पूरी करो, इस तरीके की चीज़ें. भाई रोड वोड जाम हो जाता है. अब कम्युनिटी प्रोटेस्ट क्या हुआ? Yasmin Khala continued, the women were very unhappy about the situation and even came to me for advice. यास्मीन खाला क्या करती थी? वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती थी. उन्होंने क्या बताया कि जो गली, जिस गली पे आज आप खेलते हो, जो आपको साफ सुथरी है, आपके नेबरहुड में साफ सफाई दिखती है, पहले ऐसा नहीं था. पहले बहुत गंदगी रहती थी, तो लोग परेशान थे. अब काफी लोग जो है यास्मीन खाला के पास आए, अपनी बातें करने लगे कि ऐसा ऐसा देखो, हमें ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पे गंदगी है. बट क्यों? क्योंकि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में थी. अब ऐसा होता है ना, जैसे मैं जिस ऑफिस में हूँ तो मेरे आस पड़ोस के लोग आएंगे कि भाई आपके ऑफिस पे ये काम होता है तो आप थोड़ा कुछ करवाइए, आप थोड़ा सुनिए. तो वही उनके पास आए, किस चीज़ के लिए? अपनी सिचुएशन और प्रॉब्लम बताई ताकि कुछ एडवाइस वो दे पाए. कौन देंगी? यास्मीन खाला. I said I could try and speak with some officer in the department, but I wasn't sure how long it would take. I said, भाई मैंने कहा कि ठीक है, मैं मना तो क्यों करेंगी भाई, उनको वो जिस ऑफिस में डिपार्टमेंट में है तो उसी से रिलेटेड काम करेंगी. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ, मैं मेरे ऑफिसर से बात करती हूँ, बट टाइम कितना लगेगा मैं इसके बारे में कुछ अप्रोप्रिएट आपको नहीं बताऊंगी कि हाँ एक दिन में काम हो जाएगा आपका, 2 दिन में हो जाएगा, हफ्ते भर में हो जाएगा. आई कैन से अबाउट दैट, बट यस मैं अपने ऑफिसर से कनेक्ट कर सकती हूँ. Then it was Gangabai who said that it is the ward councillor who we should go to and protest since we are the ones who elected them. अब गंगाबाई ने दिमाग की बत्ती जलाई. गंगाबाई ने कहा कि हम इनको क्यों बोल रहे हैं, हम अपने वार्ड काउंसिलर को बोलेंगे ना, जो हमारे वार्ड के पार्षद हैं उनको बोलेंगे, एरिया के पार्षद से. उनको हमने वोट दिया है भाई, वोट लेते टाइम तो खूब वादे कस्में खाए, बिल्कुल ही पैरों पे गिरे हुए थे, तो अब उनसे ही जाएंगे हम बिल्कुल ही हेल्प लेने. इनको क्यों परेशान करना, हम उनके पास जाएंगे. ठीक है, किसने दिमाग की बत्ती जलाई? गंगाबाई ने. होता है कि ऐसी सिचुएशन में किसी का दिमाग काम करता है, किसी का नहीं. Who we should go to and protest since we are the ones who elected them. हमें उनके पास जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमने उन्हें क्या करा है, उनको इलेक्ट करा है, उनको चुना है. क्लियर हुआ? She gathered a small group of women and went to his house. They began shouting slogans in front of his house and he came out and asked them what was wrong. अब पार्षद के घर के सामने चले गए, चिल्लाने लगी होंगी, बाहर निकली, वोट देते टाइम तो खूब आपने वादे किए थे और अब आप अपना वादे ही नहीं पूरा कर रहे, देखो कितनी गंदगी है. स्लोगन बोल रहे होंगे, हाय हाय, वही नेताजी हाय हाय यही बोलते हैं. अब नेताजी मतलब जो पार्षद हैं वो आए होंगे बाहर, ठीक है, नाम लेके उनको हाय हाय बोल रहे होंगे. हाय नॉट लिटरली दिस हाय, मतलब बोलते ना हाय हाय, इस तरीके से गुस्से में करा होगा वैसा. तो वो बाहर आए कि भाई क्या हो गया, औरतें इकट्ठा हैं, इतने लोग इकट्ठा हैं तो कुछ तो बात होगी. ठीक है, आगे बढ़े. चलो, टिपिकल हिंदी मूवीज में जैसा हो जाता है. अच्छा, बीच में एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं. क्वेश्चन मतलब ये आपकी बुक में ही है, इसकी इंफॉर्मेशन है. व्हाट हैज चेंज सिंस खाला रिटायर्ड? जब से खाला रिटायर हुई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चीजें कैसे बदली? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिस ऑफिस में हूँ, मैं रिटायर हो जाऊँ वहां से, मैं छोड़ दूँ उस ऑफिस को, तो मैं बोलूंगी कि हाँ मुझे तो छोड़े हुए कुछ महीने हो गए, तो अब देखो, अब पहले कुछ और पॉलिसी थी, आज चीजें चेंज हो गई है. पहले मैं थी तो ऐसा होता था, ये टाइमिंग था, इतना ये रहता था, ऐसे करना रहता था, टारगेट रहता था, नहीं रहता था. अब चीजें बदल गई, अब टारगेट है, पहले नहीं था, या पहले टारगेट था अब नहीं है. जो भी चीजें तो बदलती रहती है ना. तो अब खाला जब से रिटायर हुई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, तो क्या क्या चेंजेस हुए जब से, तो वो हम देखेंगे. क्लियर? चलो,
What Yasmin Khala did not mention to the children was that in recent times, in order to save money, the commissioners of several municipalities across the country had hired private contractors to collect and process garbage. अब जब से यास्मीन खाला क्या है, रिटायर हुई है, उन्होंने पर बच्चों को इस बारे में नहीं बताया, लेकिन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इन ऑर्डर टू सेव मनी, देखो हर कोई चाहता है कि जो फंड अवेलेबल है, जो पैसा है, कम से कम खर्चे में हम क्या करें, जनता की सेवा कर लें, कम से कम खर्चे में पैसा बचा रहे, ठीक है, ओके। ह्यूमन नेचर यही चाहता है ना कि भाई मैं वर्ल्ड टूर कर लूं पर खर्चा कम से कम हो, 1 रुपये खर्चा हो। अच्छा ये कोई बहुत ज़्यादा ही हो गया ना, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा बोला मैम आपने तो सपने से बाहर की बात ही कर दी। नहीं ठीक है, क्या चाहता है हर कोई, मनी को सेव करना। अब कमिश्नर जो है, हमने देखा था ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और कमिश्नर क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कराने का काम करते हैं। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, हमने क्या कहा था, जो काउंसलर्स होते हैं या काउंसलर्स की कमेटी होती है, व्हाट दे डू, वो प्लान करते हैं कि हाँ कल से टाइम टेबल है, सुबह उठूंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, उसके बाद पढ़ाई करूंगा, फिर थोड़े घर के काम करूंगा या अपने काम करूंगा, उसके बाद फिर पढ़ूंगा। ये हमने ऐसी टाइम टेबल कौन बनाता है, किसने बनाया, ये जो है कमिटी ने, काउंसलर की कमिटी में। बट अब फाइनली उसको एक्शन में लाने का काम कि आज का दिन आ गया, अब उठिए भाई, ब्रेकफास्ट कीजिए, पढ़िए, फिर कुछ अपने काम कीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए। तो ये क्या कर रहे हैं, हम एक्शन में ला रहे हैं, इंप्लीमेंट करें। जैसे मैं आपको कहूंगी कि कल मैं आपसे पूछूंगी, तो ये मैंने बता दिया आपको, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, दैट मीन्स मैंने जो कहा उसको मैं इंप्लीमेंट कर रही हूँ, एक्शन में ला रही हूँ। तो एक्शन में लाने का काम कौन करता है, कमिश्नर। अब ये डिस्कस हुआ होगा कि भाई पार्क की साफ सफाई होनी चाहिए, है ना, या हॉस्पिटल के आसपास की गंदगी साफ सफाई होनी चाहिए, ये डिसीजन ले लिया, लेकिन साफ सफाई करवाने का, प्रॉपर उसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ठीक है, जिनको कौन लेड करता है, भाई कमिश्नर। अब कमिश्नर क्या करते हैं, पैसे बचाने के लिए, commissioners of several municipalities across the country had hired private contractors to collect and process garbage. ये जो कंट्री के बहुत सारे जो म्यूनिसिपल ऑफिस की हाल देखो, तो जो कमिश्नर से उन्होंने क्या करा हुआ है, उन्होंने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया है ना। जैसे ये काम किसका है, ये सरकारी लेवल का काम है, लेकिन उन्होंने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया हुआ है कि उनका काम क्या है, गार्बेज कलेक्ट करवाना और प्रोसेस करवाना। तो प्राइवेटली इसे हायर किया हुआ है। अब प्राइवेट है तो प्राइवेट अगर हम कोई काम करा रहे हैं तो भाई नौकरी के लिए काफ़ी लोग आएंगे, काम करेंगे, उनको हम कम सैलरी भी दें चलेगा, क्योंकि वो होते ही बेचारे की नीड के लिए। अब सरकारी नौकरी तो उनको मिलने से रही, एटलीस्ट उनको इस लेवल के इस चीज़ का काम मिल रहा है, क्या करना है, कचरा उठाने, कचरे को डिस्पोज करना है। तो आ जाते काफ़ी लोग, बेचारे गरीब लोग इस चीज़ में आ जाते कि चलो ठीक है यार, कुछ पैसे 2-4 पैसे कमा लेंगे, तो उनको कम भी मिल जाता है तो कुछ नहीं बोलते। तो पैसे बचाने के लिए ये क्या तरीका अपना है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को रखा। This is called subcontracting. This means that the work that was earlier being done by government workers is now being done by private company. Subcontracting क्या होती है? Subcontracting क्या होती है? This means that the work that was earlier being done by government, ऐसा काम जिसको पहले कौन करती थी, गवर्नमेंट करती थी, गवर्नमेंट वर्कर करती थी, is now being done by a private company. अब उसको कौन कर रही है, अब उसको प्राइवेट कंपनी कर रही है, ठीक है। मतलब काम किसका है, गवर्नमेंट वर्कर्स का है ना। जैसे मैं हूँ, मैं गवर्नमेंट वर्कर हूँ, काम हम लोगों का है ऐसे, लेकिन करवा किससे रहे, प्राइवेट जो है वर्कर से, प्राइवेट कंपनी से। उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब वो वर्कर्स हायर करेंगी, रिक्रूट करेंगी लोगों की, भाई जो मतलब जिन जिनको काम की जरूरत होगी उनसे बात करेंगी, कम पैसों में है, ठीक है, काम बन गया बढ़िया। और जॉब भी कैसी रहती है इनकी, प्राइवेट है तो ऑब्वियसली टेम्पररी, आज है कल नहीं, क्या पता नए रख लेंगे। काम की तो आजकल हर किसी को जरूरत है, निकलो यहाँ से, नहीं करना कोई बात नहीं, नए रख लेंगे हम। These contract workers get paid less and their jobs are temporary. ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, इनको भाई पेमेंट भी, इनकी जो सैलरी है वो भी कम रहती है, और इनकी जो जॉब्स रहती हैं कैसी रहती हैं, टेम्पररी जॉब्स रहती हैं इनकी। कैसी जॉब्स रहती हैं, टेम्पररी जॉब्स रहती हैं। क्लियर हुआ इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, क्या कह रहे हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है भाई, लेस इनको पेमेंट मिलती है, इनकी जॉब्स कैसी होती है, टेम्पररी जॉब्स होती है बेचारों की। कलेक्टिंग गार्बेज इज ऑल्सो क्वाइट अ डेंजरस जॉब। अगर आप कचरा कूड़ा कलेक्ट कर रहे हो तो बहुत डेंजरस जॉब है। हम अपने ही घर का कचरा उठाते हैं और उसमें मक्खी वगैरह ऐसे वो होते रहते हैं, कितना हमें अजीब लगता है, बहुत ही अजीब लगता है, वॉमिटिंग आने लग जाती है, अजीब सी स्मेल आती है, कई बार तो काफ़ी लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं। अब सोचो वो दूसरों का इतना सारा कूड़ा कचरा उठाएंगे, दूसरों का,
इतना सारा जमा हुआ, तो उनके लिए कैसी जॉब है, डेंजरस है, उनको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, उनको ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, उनकी जान पर बना सकती है, और कई बार तो एयर टू एयर बड़ी डिजीज भी फैल सकती है, बड़ी महामारी बीमारी भी फैल सकती है अगर कूड़ा कचरा ना उठाया जाए। अब वो उठा रहे हैं, इतना रिस्की जॉब कर रहे हैं, तो कैसी जॉब है उनकी, डेंजरस जॉब है। जैसे आपने कोविड के टाइम देखा होगा, मैंने बताया भी था, जो सफाई वाले, हम उन्हें कचड़े वाले नहीं बोलेंगे, हम उन्हें क्या बोलेंगे, सफाई वाले। कचड़ा तो हम करते हैं, हम हैं कचड़े वाले, कचड़ा हम फैलाते हैं, ठीक है, सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी जो आती ना गाड़ी लेके, गाड़ी वाला है घर से कचड़ा निकाल, बहुत प्यारा सा गाना बजता है, बहुत ही शानदार है ना, टॉप सॉन्ग वो बजता है, आते हैं या सीटी विसल करते हैं, फिर हम वो होते हैं कि भाई हाँ कचड़े वाला आ गया, है ना, यही बोलते हो, सफाई वाला उसे बोलते हैं, यही बोलना चाहिए। अब वो आते हैं, आपने देखा हो कोविड के टाइम पे ये लोग कितना आते थे, है ना, तो एक अगर आपके क्लास से हट के बात करूं तो ये स्वीट जेस्चर होता है। हमें क्या करना चाहिए, हमें ना, जैसे हम क्या करते थे, मेरे मम्मी पापा ना मंथ में 15 डेज में एक बार, कोविड के टाइम पे इनको कुछ पैसे दे दिए अपनी तरफ से, है ना, या आजकल तो मंथ में एक बार दे देते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत रिस्की जॉब है इनकी, ज़िंदगी को अपनी रिस्क में डाल के, हमको लगता है छोटी सी बात है कचरा उठाना, इसमें क्या है, मास्क पहना, स्मेल नहीं आएगी, काम करो, नहीं, आप दूसरों की गंदगी उठा रहे हो, सोचो कितना रिस्की जॉब है। तो आपको कभी कभी स्वीट जेस्चर भी करने चाहिए। अगर कोई कर रहा है जैसे साफ सफाई वाले, तो उनको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कभी कभी रिवॉर्ड दे देना चाहिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत प्यार से दो, ऐसा नहीं कि लो तुम करते हो काम तो चलो ये लो, नहीं, अच्छे से दो, नहीं तो फिर मत ही दो, ठीक है, और दिखाओ मत, शो ऑफ भी मत करना। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, कलेक्टिंग गार्बेज इज ऑल्सो क्या है भाई, कलेक्टिंग गार्बेज इज ऑल्सो क्वाइट अ डेंजरस जॉब। एक ऐसी जॉब होती है, बहुत जान में जोखिम वाली बात होती है। ऑफन दीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू सेफ्टी मेजर्स। कई बार इनके लिए कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स ही नहीं होते। क्या सेफ्टी इनकी, कुछ बिल्कुल पैक होके आ रहे हैं, सूट वूट पहन के आ रहे हैं कि अंदर बिल्कुल कुछ गंदगी नहीं पहुंचेगी इनको, गंदी कुछ भी जरा सा भी कीड़ा इनके ऊपर नहीं बैठेगा, वो जो मक्खी मच्छर है जो छोटे मोटे फ्लाइज घूमते रहते हैं, नहीं, कुछ ऐसा इनके लिए स्पेशल कुछ भी नहीं। एंड आर नॉट टेकन केयर ऑफ, दे आर इंजर्ड वाइल वर्किंग। इवन काम करते करते, जैसे हम देखते हैं सीवेज की पूरी पाइपलाइन बेचारे अंदर घुस के साफ करते हैं उसमें, है ना, वो गोल गोल वो बोलते हैं वैसे सीवेज का, उसमें जाएंगे अंदर, उसके अंदर वो बकायदा टैंक खोल के उसको साफ करते हैं। तो कैसी जॉब है, रिस्की जॉब है, चोट भी लग जाती होगी, इंजरी भी हो जाती होगी, कौन इनका ध्यान रखेगा, नहीं, ये तो आपका काम है, काम के बीच में लग गई तो उसमें हम क्या करें। तो बेचारे जान में जोखिम डाल के क्या करते हैं, काम करते हैं। जॉब कैसी होती है, टेम्पररी होती है, आज है कल नहीं, अगर उनको पसंद नहीं आया, बोलेंगे नहीं आप हमारा ध्यान नहीं रखते, आप इतनी भी नहीं करते, तो क्या बोलेंगे, ठीक है भाई हम दूसरे वर्कर को रख लेंगे, जाओ तुम्हें नहीं करना, यही होता है। कैसी जॉब है, टेम्पररी, और तनख्वाह भी कैसी, सैलरी भी कैसी, लेस। तो क्या करते हैं जो कमिश्नर पैसे बचाने के लिए, टू सेव मनी, जब जो काम गवर्नमेंट वर्कर्स का होता है किनको दे देते हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो उसे हम बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग। क्लियर, तो ये चीजें काफी बदली है जब से खाला रिटायर हुई थी। क्लियर, चलो। गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम। अब वापस इसमें आते हैं, ये तो हमारा बीच का एक इंफॉर्मेशन थी। बात यहाँ चल रही थी ना कि खाला जब आई, नहीं यहाँ पे, हाँ, कि क्या कर रही थी गंगाबाई, इकट्ठा करा औरतों को, बोला कि हम पार्षद के घर के सामने जाएंगे, वहां चिल्लाएंगे, भाई उनके सामने प्रोटेस्ट करेंगे, उनके घर के सामने, ठीक है। तो अब हमने देखा था कि जो पार्षद, जो काउंसिलर है, वार्ड काउंसिलर है, वो बाहर आए, पूछा कि भाई क्या हो गया, आप क्यों चिल्ला रहे हो। गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम। जो भी उनके आस पड़ोस में लोकेलिटी में जो भी प्रॉब्लम हुई, तो गंगाबाई ने उनको क्या करा, पूरा डिस्क्राइब करा, एक्सप्लेन करा कि देखो ऐसा ऐसा हुआ, कचरा कूड़ा पड़ा रहता है, कोई सफाई नहीं है, कोई इस बात को समझ ही नहीं रहा है, इतने दिन से हम बोल रहे हैं, इसलिए हम आए, ऐसे करके प्रॉब्लम बताई होगी। He promised to go with them the next day to meet the commissioner। अब जो है किसने, वार्ड काउंसिलर ने प्रॉमिस करा कि क्या करेंगे, हम कमिश्नर के पास जाएंगे, ठीक है। किसके पास जाएंगे, कमिश्नर के पास चलते हैं, मैं आपके साथ चलूंगा। He asked Gangabai to get a petition signed by all of the adults in the locality saying that garbage was not being collected। अब उन्होंने ये भी कहा कि एक काम करो, आप कुछ ऐसे लेटर जैसे ऐसे लिखवा लो और जो आपके सब हैं उनसे साइन करा लो। बोलते ना, अगर हम बोलते कॉलोनी में इशू है तो हम बोलते कि ये इशू को जल्दी रिजॉल्व करो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का साइन लो, ताकि पता चलेगा ना कि सबको प्रॉब्लम है। पता चले सिर्फ 2-4 लोग बोल रहे हैं जो सामने, और साइन किसी ने की नहीं, मतलब कौन मदद करेगा। बात वही आ जाती है ना, मेजॉरिटी कि यानी समझ में आ जाएगा कि हाँ इतने लोग हैं, सब ये चाह रहे हैं कि भैया साफ सफाई हो जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम है, कोई साफ सफाई नहीं होती। तो उन्होंने लिखा होगा, लोगों ने सबसे साइन करवाने की बात कही उन्होंने कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का एक प्रूफ रहेगा हमारे पास कि सब परेशान है।
He suggested that taking the local sanitation engineer with them the next day might be a good idea. Even जो काउंसलर है उन्होंने ये भी कहा कि काम करते हैं, हम अपने साथ जो सैनिटेशन इंजीनियर है इनको भी रख लेते हैं। ये क्या करेंगे, अब इंजीनियर है तो उनका काम ही सैनिटेशन, उससे रिलेटेड वो देखेंगे, इंस्पेक्शन कर लेंगे कि हाँ ये दिक्कत है, तो बताएंगे ना कि क्या इसके नुकसान है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती, तो वो भी कमिश्नर को बताएंगे, तो हमारा एक प्रभाव पड़ेगा, कमिश्नर हमारी बात जल्दी समझेगा। साइन का बोल दिया, सब मैं बोल रहे हैं मैं भी साथ चलूंगा, और किसको, जो सैनिटेशन इंजीनियर है उनको भी साथ में लेके चलेंगे। The sanitation engineer could also speak with the commissioner and tell him how bad the situation was. वो कह रहे हैं कि इंजीनियर कमीशन को, सॉरी सैनिटेशन इंजीनियर को ले जाएंगे, तो वो जो है कमिश्नर से बात करेंगे और सिचुएशन जो है पूरी तरीके से उनको बता पाएंगे, समझा पाएंगे। क्लियर आया समझ में? तो अब धीरे धीरे चीज़ें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रही हैं। काउंसलर ने बोला मैं चलता हूँ, कमिश्नर के पास चलेंगे, इंजीनियर को भी ले जाएंगे, और आप ऐसे पेटिशन ये साइन करवा के भी ले आओ काफ़ी लोगों से। क्लियर? चलो। That evening, children ran from house to house, making sure that as many families as possible signed the petition. बहुत से जो मतलब चिल्ड्रन हैं आस पड़ोस के बच्चों को बोला होगा कि जाओ घरों घरों में जाओ और फटाफट सबसे साइन करा के लाओ, तो ज़्यादा से ज़्यादा घरों में बच्चे गए और साइन करवा के लाए, कि जितनी ज़्यादा साइन यानी उतनी जल्दी काम होगा। हम बोलते ना कि जितनी ज़्यादा मेजॉरिटी उतनी चीज़ों को सीरियस लिया जाएगा, कि इतने सारे लोग भाई प्रॉब्लम में है तो अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इशू इज़ वेरी सीरियस। The next morning, a large group of women and the ward councillor and the sanitation engineer went to the municipal corporation office. अब next morning, दूसरी सुबह क्या हुआ, कौन कौन गए? जो वुमेन्स का ग्रुप था, गंगाबाई वगैरह इनका जो ग्रुप था, वार्ड काउंसिलर और सैनिटेशन इंजीनियर जो पूरा बताता एक्सप्लेन करते, तो कहाँ गए? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस गए, ठीक है, नगर निगम ऑफिस। The commissioner met with this large group and began giving excuses, saying that the corporation did not have enough trucks. अब कमिश्नर भी बड़े तेज, वो भी मतलब क्या बोलेंगे कि वो भी बोलते ना कि अपना काम तो करा नहीं, और अब बहाने टाइप के कि जो है आपकी जो प्रॉब्लम है ऐसी, पर उसमें क्या है हम इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि इतने ट्रक्स अवेलेबल नहीं है। वो जो गाड़ी आती है ना, जो हम बोलते हैं कचड़े वाली गाड़ी आ रही है ना, जो हमारा कूड़ा कचरा उठा के ले जाती हैं, तो वही ट्रक्स वो ऐसे है ही नहीं, गार्बेज ट्रक्स बेसिकली अभी अवेलेबल ही नहीं, इतने इनफ ट्रक्स ही नहीं। उन्होंने ये एक्सक्यूज दिया, इसीलिए हम सफाई नहीं करवा पा रहे। But Gangabai smartly replied, "But you seem to have enough trucks to collect garbage from the rich localities." गंगाबाई ने कहा अच्छा, गंगा भाई नोटिस करती हो कि बड़ी तेजी होंगी, तभी तो उन्होंने वुमेन्स को इकट्ठा करा। ब्रेव लेडी, बोलने में नहीं चूकती, जो गलत है उसको गलत कह रही है बेसिकली। अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। अब उन्होंने कह दिया कि अच्छा ट्रक नहीं है, पर जो भाई बड़े बड़े जो रिच लोकेलिटीज़ हैं, जहाँ पैसों वैसे वाले लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, वहाँ तो खूब ट्रक्स आते हैं। उन्होंने ऐसा बोल दिया, मतलब ट्रक्स की कमी सिर्फ हमारे एरिया में, रिच लोगों के एरिया में ट्रक की कमी नहीं है, वहाँ तो खूब ट्रक्स आते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटीज। रिच लोकेलिटीज से तो खूब आप जो है कलेक्ट करते हैं गार्बेज। कह दिया किसने? गंगाबाई ने। बहुत बढ़िया। That must have left him lost for words, quipped जहांगीर। अब जहांगीर, जो बच्चे स्टोरी सुन रहे थे ना, रेहाना, माला, जहांगीर, ये सब स्टोरी सुन रहे थे, शंकर वगैरह, तो जहांगीर भी बोला कि अच्छा अब तो फिर वो कुछ बोल ही नहीं पाए होंगे ना, ऐसे ही बोलते ना, अच्छा ऐसा हुआ, फिर तो कुछ बोल ही नहीं पाए होंगे, तो चुप हो गए होंगे, ऐसा जहांगीर ने बोला। Yes, he said that he would take care of it immediately, and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, a larger group of women would protest in front of corporation, said Yasmin Khala. अब जब जहांगीर ने बहुत उससे पूछा कि अच्छा अब तो वो चुप हो गए होंगे, कुछ बोल ही नहीं पाए होंगे, तो यास्मीन खाला ने कहा हाँ कुछ नहीं बोल पाए वो मतलब इस चीज़ को लेके एकदम से वो सीरियसली अपनी तरफ से वादे करने लग गए, प्रॉमिस करा उन्होंने कि ठीक है मैं इस चीज़ को लेके इमीडिएटली कुछ करूँगा। अब क्या बोलेंगे कमिश्नर, अब बोलेंगे भी क्या, जब उन्होंने बहाना दिया और गंगाबाई ने बहाना ही बोलते कट कर दिया कि आप वहाँ तो खूब ट्रक्स आते हैं, तो सही बात है ना। अब क्या बोलेगा कमिश्नर? तो कमिश्नर ने वादा किया कि ठीक है मैं जल्दी से जल्दी जो है गार्बेज को कलेक्ट करवा लूँगा, उठवा लूँगा। तो गंगाबाई बोल के आई, बोल तो रहे हो 2 दिन में अगर आपने यहाँ का कचरा साफ नहीं करवाया ना हमारे एरिया का, तो सोच लेना फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसा वो थ्रेटन, धमकी देकर आ गई, वार्न करके आगे। बेसिकली ऐसे धमकी नहीं कि बिल्कुल चाकू छुरा लेके गन वगैरह नहीं, एक जस्ट आंखों से गुस्सा दिखा के कि आप मतलब 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, अगर आपने हमारी लोकेलिटी में सफाई नहीं कराई तो सोच लेना हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये किसने बताया? यास्मीन खाला ने। किसने कहा ये बात? गंगाबाई ने कहा। किससे? कमिश्नर से।
So did the streets get clean? Asked Rehanna, who never let things remain unfinished. अब रेहाना जो है वो क्यूरियस तो है ही काफ़ी ज़्यादा, पूछ ही लिया रेहाना ने कि फिर क्या सफाई हुई, सिटी जो स्ट्रीट क्लीन हुई कि नहीं हुई, क्योंकि कमिश्नर ने बोल ही दिया था और यहाँ पे गंगाबाई ने 2 दिन की डेडलाइन दे दी थी कि सोच लो, 2 दिन का टाइम है आपके पास। तो उसने पूछा कि अब इसका मतलब स्ट्रीट फिर हुई क्लीन, तो देखते हैं कि हुई कि नहीं हुई भाई। Well, not. Within 2 days and then after another larger and more noisy protest, the sanitation services in this locality became more regular. तो खाला ने बताया कि नहीं, 2 दिन में तो नहीं हो पाया, तो फिर से एक प्रोटेस्ट करा गंगाबाई लोगों ने, क्योंकि वो अवेयर वार्न करके आई थी कि सोच लेना अगर 2 दिन में नहीं करा है ना काम, सोच लेना। तो गंगाबाई तो बिल्कुल ऐसे बैठी थी कि बस मौका तो मिले, फिर मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। तो मौका मिल गया और उन्होंने फिर से प्रोटेस्ट करा। और सही बात है ना, गंदगी बढ़ती जाएगी तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना, बच्चे बेचारे खेल नहीं पा रहे, लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, स्मेल आती है। फिर से एक नॉइसी प्रोटेस्ट हुआ अच्छा खासा। देन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट या सैनिटेशन सर्विस इन दिस लोकेलिटी बिकेम मोर रेगुलर। फिर उसके बाद से चीज़ें बदली, जो साफ सफाई का काम है फिर रेगुलर हो गया, होने लग गया बेसिकली। क्लियर? Wow, this sounds just like a Bollywood film with a happy ending, said माला। माला ने कहा वाओ, ये तो ऐसा लग रहा है कोई बॉलीवुड मूवी है। मैंने अभी बताया ना टिपिकल हिंदी मूवी कि वाओ ऐसी तो होता है कि हैप्पी एंडिंग होती है, कि कोई हीरो है जिसने लेक्चर दिया और भाई जो है अथॉरिटीज जिनके पास उनको डरा दिया और वो लोग डर गए और उन्होंने काम करवा दिया। तो दैट मीन्स क्या है, वो तो बॉलीवुड मूवी जैसा हो गया कि हैप्पी एंडिंग। सेड माला, किसने बोला? माला ने कहा। Who already began imagining herself in the lead role of गंगाबाई। अब बच्चे होते हैं ना कि खुद को, देखो बच्चे ऐसे होते हैं, किसी की भी ब्रेव स्टोरी सुन ली तो खुद को वैसा समझने लगते हैं कि इमेजिन करते हैं काश मैं भी उस जगह होती तो मैं भी ऐसी करती। तो ऐसी माला भी इमेजिन करने लगी कि मैं भी गंगाबाई जैसी इसे ब्रेव, मैंने जवाब दिया और ऐसा वैसा मेरे कारण काम हो गया, देखो कितनी ब्रेव हूँ मैं, गलत नहीं सहती ये वो। तो अच्छा, एक पॉजिटिव और बहुत अच्छा मोटिवेशन सा कह लीजिए, इंटरेस्टिंग बेसिकली लगता है। तो वही उसने भी किया, इमेजिन कर लिया खुद को एज अ इन द रोल ऑफ गंगाबाई कि मैं भी वैसे ही हूँ, और बॉलीवुड मूवी की तरह सीन उसने बता दिया कि हैप्पी एंडिंग हो गई। The children enjoyed hearing Gangabai's story immensely. They had sensed that Gangabai was much loved and respected, and now they understood why. अब जो बच्चे उन्होंने एंजॉय करी गंगाबाई की स्टोरी, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि अच्छा ये तो बहुत बढ़िया काम करा गंगाबाई ने। आज जिस स्ट्रीट पे हम खेलते हैं, जहाँ इतनी सफाई है, एक वक्त पहले इतनी गंदगी थी, तो किसके कारण थी? गंगाबाई के भाई जज्बे के कारण, उन्होंने हिम्मत दिखाई, है ना। क्लियर हुआ? अब उन्हें ये चीज़ समझ में आई, किस बात की, कि हाँ अब ये समझ में आ रहा है कि क्यों गंगाबाई को लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं। वो सोचते होंगे ना कि होता है ना, हमारे दिमाग में आता है कि ये जो अंकल है हमारी कॉलोनी में, क्यों इनको सब इतना रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, इनकी एज के तो और भी अंकल है बट इनसे ही क्यों? तो ऐसे ही सोचते होंगे गंगाबाई से क्यों? क्योंकि गंगाबाई ने इतना बड़ा काम करवाया है, तो लोग उनसे बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, है ना, लोग उनको बहुत, उनसे हेल्प लेते होंगे, एडवाइस लेते होंगे, इस तरीके की चीज़ें। तो अब उन्हें समझ में आया कि क्यों उन्हें इतनी रिस्पेक्ट और प्यार मिलता है लोगों से। किसको? गंगाबाई को। क्लियर? तो बेसिकली बात तो सही है, हैप्पी एंडिंग हुई। अब वही बात है ना कि उंगली सीधी करके कभी कभी चीजें नहीं, तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, तो टेढ़ा किया और काम हुआ। क्लियर? चल, What was गंगाबाई प्रोटेस्टिंग अबाउट? जो गंगाबाई थी किस बारे में जो है प्रोटेस्ट करी थी? तो आपको क्या बताना है गंगाबाई के प्रोटेस्ट के बारे में। अच्छा, किस लिए कर रही थी गंगाबाई प्रोटेस्ट? वही सैनिटेशन पर्पस, साफ सफाई के लिए, गंदगी थी, कूड़ा कचरा था। देखते हैं। गंगाबाई वॉज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द लाइंग ऑफ गार्बेज ऑल ओवर द स्ट्रीट। क्यों प्रोटेस्ट करी थी गंगाबाई? जो क्या है, कचरा कूड़ा इधर उधर फैला रहता है ऑल ओवर द स्ट्रीट। क्लियर हुआ? आया समझ में? चलो, वाई डू यू थिंक गंगाबाई डिसाइडेड टू अप्रोच द वार्ड काउंसिलर? क्या लगता है आपको कि गंगाबाई ने क्यों डिसाइड करा, क्यों ऐसे डिसाइड करा कि अप्रोच करना चाहिए वार्ड काउंसिलर को? गंगाबाई ने बोला ना कि नहीं इनके पास क्यों, हम तो अपने वार्ड काउंसिलर के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें इलेक्ट करा है, हमने उन्हें चुना है। भाई किस लिए चुना है? हमारे लिए, हमारा काम करने के लिए आए थे ना वोट मांगने, बढ़िया हाथ पैर जोड़ के। ठीक है, चलो ऐसे ही आते, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। अरे नेताजी आए हैं, माला वाला, फोटो खींचा, फोटो वोट दीजिएगा जरूर, हाँ वोट दीजिएगा, ऐसे ही बोल के जाते। चलो, Gangabai decided to approach the ward councillor to get his support for protesting against the insanitary condition in the locality. अब गंगाबाई क्या डिसाइड कर रही थी, क्या डिसाइड किया था उन्होंने कि हम वार्ड काउंसलर के पास जाएंगे ताकि उनका सपोर्ट मिले हमें, ठीक है, ताकि हमारी लोकेलिटी में साफ सफाई हो पाए, तो उनके सपोर्ट से ही काम हो पाएगा।
क्लियर? आया समझ में? चलो, What did Gangabai say when the commissioner said that there were not enough trucks in the city? अच्छा, जब कमिश्नर ने क्या एक्सक्यूज़ दिया कि सिटी में, शहर में इतने ट्रक्स नहीं है, है ना, तो गंगाबाई ने क्या बोला? कुछ जवाब दिया था ना गंगाबाई ने। तो गंगाबाई ने भाई क्या जवाब दिया? जब आपके पास इतने इनफ ट्रक्स नहीं है तो कुछ तो गंगाबाई ने जवाब दिया होगा। क्या जवाब दिया था? कि अच्छा, रिच लोकेलिटीज़ में तो बहुत ट्रक आते हैं कलेक्ट करने के लिए गार्बेज। ऐसे कुछ बोला था। चलो देखते, मज़ा आता है ना ऐसे डायलॉगिक फॉर्म में अगर कुछ रहता है तो बड़ा मज़ा आता है मुझे पढ़ाने में, वैसे बिल्कुल एक्ट करके प्रॉपर, है ना, इंटरेस्टिंग लगता है। When the commissioner said that there were not enough trucks in the city, Gangabai said, but you seem to have enough trucks to collect the garbage from the rich localities. लेकिन आपके जो ट्रक हैं, जो आप मना कर रहे हो, एक्सक्यूज़ कर रहे हो कि इनफ ट्रक नहीं है, तो ये रिच लोकेलिटीज़ में, पॉश एरियाज़ में, ये जो अमीर लोग हैं उनकी सोसाइटी में कैसे ये जो ट्रक्स आते हैं? क्लियर? यही कहा था, ये देख लीजिए आंसर। ठीक है, चलो अब फिर से जो है स्टोरी पे आते हैं। They got up and thanked खाला for answering their questions and then before they left. अब खाला ने पूरा सब कुछ उन्हें हर चीज़ एक्सप्लेन की थी कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, है ना, कैसे काम करते हैं, प्लान कौन करता है, इम्प्लीमेंट कौन करता है, इलेक्ट कौन होता है, अपॉइंट कौन होता है, सारी चीज़ें जो है खाला ने बता दी थी। सारी क्यूरियोसिटी क्वेश्चंस जो है अब खत्म हो चुके थे। तो फाइनली जो बच्चे हैं उन्होंने खाला को थैंक यू करा कि आपने हमें आंसर करा, हमारी क्यूरियोसिटी खत्म करी। रेहाना सेड, ओ आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन खाला। फिर भी रेहाना, क्वेश्चंस की गाड़ी में रेहाना का कोई मतलब स्टॉपेज नहीं है। दैट मीन्स ये एक अच्छे, बोलते हैं ना, अच्छे माइंड की एक निशानी होती है, प्रूफ होता है। जो लोग बहुत क्वेश्चंस करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही होते, उनको कुछ समझ में नहीं आता, नहीं, क्वेश्चन आना, क्वेश्चन के ऊपर भी क्वेश्चन आना क्या है, ये इंटेलिजेंस का प्रूफ है कि आप अपना दिमाग यूज़ कर रहे हो। तभी अगर मानो मैं आपके लिए लाइन बोली मैंने कि इंटेलिजेंस का प्रूफ है, अगर आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हो तो आप इस पर भी क्वेश्चन करोगे कि इससे कैसे इंटेलिजेंस का प्रूफ, यही पूछोगे। अगर मैं कुछ आंसर कर दूंगी इसलिए ऐसा होता है तो आप उस पर भी क्वेश्चन करोगे। दैट मीन्स आप क्यूरियस हो, आप चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हो, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम पहले के टाइम पे क्या सोचते थे, अरे पूछेंगे तो अजीब लगेगा। आजकल के स्टूडेंट्स क्या है, बिल्कुल नहीं वो होते, टेंशन लेते, पूछते हैं, क्वेश्चन करते तो उन्हीं का फायदा होता है ना। अब जो शर्माते रह गए तो शर्माते रह गए, रखो अपने क्वेश्चन अपने मन में, ठीक है। चलो, तो रेहाना का भी एक और क्वेश्चन था, तो जरा देखें। The two dustbins that we have at home now, are they also Gangabai's idea? अब रेहाना ने पूछा कि जो 2 डस्टबिन हम घर में हमारे रखे रहते हैं, बोलते ना गीले कचड़े सूखे कचड़े के लिए, अच्छा आपने भी नोटिस करा होगा, आते हैं इंस्पेक्शन वाले, उन्होंने बताया होगा, कभी आपको अवेयर करके गए होंगे कि सूखा कचरा और गीले कचड़े के लिए 2 अलग अलग बकेट ऐसे डस्टबिन जैसे, ताकि जो बेचारे जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं उनको प्रॉब्लम ना हो ना। अब खुद ही सोचिए, गीला कचरा सब गंदा मिक्स, और दूसरों भी क्या है, सभी नहीं कि 1-2 घरों का उठा रहे, इतने सारे घरों से कचरा कलेक्ट कर रहे हैं, तो कितनी गंदगी होगी इसमें, मक्खी मच्छर, और बरसात के रेनी सीजन में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम। रेनी सीजन हो, कोई भी सीजन हो भाई, प्रॉब्लम तो है, बट रेनी सीजन में और ज़्यादा। अगर मैं कहूँ तो क्या कहा था, 2 बकेट की बात कर रही है कि 2 डस्टबिन जो हमारे घरों में रहते हैं, तो क्या ये भी गंगाबाई का आइडिया था? खाला बिगेन लाफिंग, नो नॉट रियली। खाला ने कहा नहीं, बिल्कुल उनका आइडिया ऐसे नहीं था। The municipal corporation was the one who suggested that we do this to help keep our streets clean. ये जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थे, उनका ही खुद का उन्होंने सजेस्ट करा था ये कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो सिटीज़ है उनको क्लीन करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमारी सिटीज़ को क्लीन रखना चाहिए, चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम ना हो, चीज़ें सॉर्टेड रहे। तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ही ये आइडिया निकाला था, ये जो है गंगाबाई का आइडिया नहीं था। When we sort our own garbage, it reduces their work. क्यों? क्योंकि अगर हम खुद ही अपना गार्बेज को सॉर्ट आउट करके रखेंगे, मतलब गीला कचड़ा सूखा कचड़ा इस तरीके का अलग, तो उनके लिए भी ईजी होगा ना। क्यों, हम माना वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, इसका थोड़ी कि उनसे हम बिल्कुल काम करें। जैसे होता है ना कि मैं बोलती हूँ कि यार ये तो मेरे घर का नौकर है, तो मैं उसको और परेशान करूँगी कि नौकर है मेरी मर्जी। नहीं भाई, इंसान है, ठीक है। तो अगर उनकी सोचा जाए तो उनका काम आसान करने के लिए थोड़ा सा तो भाई एटलीस्ट गीला सूखा कचड़ा अलग, इसीलिए आइडिया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का था, गंगाबाई का नहीं था। क्लियर? चलो, The children thanked Khala and walked back down the street together. It had become quite late and they needed to get back home. For some reason, the street seemed darker than usual. They looked up and then looked at each other smiling and ran right back to Khala's house. अब क्या बोल रहे हैं, जो चिल्ड्रन है उन्होंने खाला को थैंक करा कि थैंक यू सो मच खाला जान, आपने सब कुछ एक्सप्लेन करा, हमें सब कुछ समझाया। अब लेट हो रहा था, रात हो रही थी, तो इट हैड बिकम क्वाइट लेट, भाई रात हो रही थी तो घर जाने लग गए थे वापस। लेकिन जब वो जा रहे थे तो उन्हें लगा कि स्ट्रीट बहुत अंधेरा है,
अंधेरा सा लग रहा है, डर भी लग रहा था, तो वापस क्या करा उन्होंने, एक दूसरे को देखा ऐसे ऐसे और स्माइल करी, बोला चलो खाला के यहाँ चलते, तो वापस कहाँ गए, खाला के घर पे आ गए। आगे बढ़े, चल अब ये सूरत सिटी का जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, जरा देखें ये किससे रिलेटेड है, ये गार्बेज, कूड़े कचड़े से रिलेटेड है, ये कैसी चीजें सीवियर हो सकती हैं। अच्छा ये मैं बताऊंगी, अभी तक आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया भाई, चैप्टर ऑलमोस्ट एंडिंग पे है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर अभी तक भी नहीं किया है, लाइक एंड शेयर फटाफट से, अगर अभी तक भी लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक एंड शेयर फटाफट से कर दीजिए, फिर हम इसको पढ़ते हैं और चैप्टर को बहुत अच्छा सा एंड देते हैं। क्लियर, फटाफट से लाइक एंड शेयर, जितने लोग देख रहे हो उतने लोग लाइक करो, बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जब टीचर समझाने में कोई कंजूसी नहीं कर रही है तो आप क्यों करेंगे, नहीं आपको भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलो, The city of Surat had a plague scare in 1994. Surat was one of the dirtiest cities in India. City कौन सी, सूरत। कहाँ है सूरत, अच्छा मुझे कमेंट में बताएंगे सूरत कहाँ है, कौन से स्टेट में है सूरत, राजस्थान में है, गुजरात में है या मध्य प्रदेश में है, सूरत कहाँ है, चलो वो तो बताना। सूरत, मैं फेस की बात नहीं करेगी, सूरत देखो सूरत जगह, क्या हुआ था वहां पे, एक मतलब प्रकोप टाइप का, एक वो प्रकोप भी नहीं बोलेंगे, एक महामारी जैसी मतलब बीमारी फैली थी, डिजीज, प्लेग। कब, 1994 में। कब हुआ था, 1994 में। सूरत वॉज वन ऑफ द डर्टिएस्ट सिटीज इन इंडिया। सूरत कैसा था उस वक्त, इंडिया की मतलब भारत की सबसे गंदे शहरों में से एक था, मतलब गंदगी रहती थी वहां पे, क्या रहती थी, गंदगी रहती थी, मतलब चीजें नीट एंड क्लीन नहीं होगी, गंदगी पड़ी रहती होगी, फैली रहती होगी। Houses, hotels and restaurants would dump their garbage into the nearest drain or street, which made it very difficult for sweepers to collect and transfer the garbage into selected dumps. हालत कैसे थे, अगर हम बोल रहे हैं कि बहुत ही गंदी उस टाइम पे मतलब गंदगी वहाँ रहती थी, डर्टीएस्ट सिटीज़ में से एक थी, तो कुछ तो बात होगी जो प्लेग फैला था। तो हालात कैसे थे, ऐसे थे। Houses, hotels and restaurants would dump their garbage into the nearest drain or street, which made it very difficult for sweepers to collect and transfer garbage into selected dumps. अब जो होटल्स थे, जो घर के जो कचरा कूड़ा, जो होटल का खूब सारा कचरा, वो ऐसे ड्रेन मतलब ऐसे नाली नालों में या सड़कों के किनारों पे ऐसी गंदगी फैली रहती थी, पूरा इतना ज़्यादा बल्क चीज़ें हो जाती थी कि जो कलेक्ट करते थे बेचारे, गार्बेज कलेक्ट करते थे, सफाई वाले थे, उनको भी प्रॉब्लम हो जाती थी। क्या हो जाता था, जो ट्रांसफर कलेक्ट करना फिर उसको ट्रांसफर करना, ये सब चीज़ें करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ओवर हो जाता था, बहुत ज़्यादा होटल से जो कचरा निकल रहा है या घरों से जो कचरा निकल रहा है। In addition to this, the municipal corporation did not collect the garbage as often as it should have, and this led to the situation getting worse. Even क्या चीज़ें थी कि इसके साथ साथ ये भी देखा गया जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने भी जो है गार्बेज को प्रॉपर वो भी ऐसा काम नहीं करवाते थे कलेक्ट करवाने का, क्यों, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, अगर वो इस चीज़ को ध्यान से करेंगे, जैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैं अच्छे से पढ़ा रही हूँ, अब मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ कि हाँ गार्बेज कलेक्ट करते थे, हाँ ठीक है हो गया, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं ही अपना काम अच्छे से नहीं करूँगी तो हो गई फिर आपकी पढ़ाई, फिर तो हो गया आपका, और जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ अच्छा हो। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी ऐसा कुछ गार्बेज कलेक्ट करवाने का काम नहीं करवाती, मतलब सीरियस अपने काम को इतना कुछ नहीं हो पाता था, एज ऑफन एज शुड हैव, एंड दिस लेड टू द सिचुएशन गेटिंग वर्स। अब जब साफ सफाई हो नहीं रही है, काम ढंग से हो नहीं रहा है, ठीक है, काम नहीं कर रहे ढंग से, ऊपर से क्या कर रहे हैं, गंदगी पे गंदगी बढ़ती जा रही है, तो चीजें क्या होगी भाई, बीमारी बढ़ेगी। क्या हो रहा था, डिजीज प्रॉब्लम हो रही थी, प्लेग जो है स्प्रेड हो रहा था। प्लेग स्प्रेड्स थ्रू द एयर एंड पीपल हु हैव द डिजीज हैव टू बी आइसोलेटेड। प्लेग क्या हुआ, धीरे धीरे फैलने लग गया, और डिजीज भाई एयर टू एयर से मतलब हवा से जो है डिजीज फैलने लग गई थी। क्या होने लग गया था, जो धीरे धीरे बीमारी फैली और हवा से डिजीज क्या होने लग गई थी, फैलने लग गई। In Surat, several people lost their lives and over 3 lakh deserted the city. In Surat, several people lost their lives. अब क्या हो गया, ये देखो, साफ सफाई करेंगे नहीं, काम ढंग से करेंगे नहीं, तो यही तो होगा ना, बीमारी फैलेगी। क्या प्रॉब्लम हुई, इन सूरत सेवरल पीपल लॉस देयर लाइफ। सूरत में काफ़ी जो लोग हैं उनकी भाई ज़िंदगी जो है वो चली गई, लॉस्ट हो गई। एंड ओवर 3 लाख डेजर्टेड द सिटी। अब ऐसी जगह जहाँ पे गंदगी फैल रही है, बीमारी फैल रही है, तो लोग क्या करेंगे, डेथ भी हो ही रही थी, बीमार भी पड़ रहे थे, अब लोग क्या करेंगे, शहर छोड़ के जाएंगे। तो ऑलमोस्ट जो 3 लाख थे उन्होंने लगभग जो है सिटी को छोड़ दिया। क्यों रुकेंगे,
हम देखेंगे अरे इस जगह पे बीमारी हो रही तो हम डर से जाएंगे ना, कौन अपनी जान पर ऐसे खेलना चाहेगा, यही सोचेगा कि भाई अभी कहीं चले जाएं तो छोड़ के जा रहे थे, डेजर्ट हो ना, छोड़ देना। The scare of plague ensured that the municipal corporation completely cleaned up the city. अब ये जो क्या था, प्लेग का जो फैलाया गया था, जो डर था, मतलब जो भाई महामारी बीमारी का डर था, इससे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कह सकते अकल आई, उनकी आंखें खुली। उनकी क्या हुई भाई, आंखें खुली। तो उन्होंने क्या करा भाई, सिटी को क्लीन करवाया। अब जब उन्हें पता है कि बीमारी फैल रही तो उन्होंने क्या करा, सिटी को साफ सफाई करे, कंप्लीटली क्लीन कराया। सूरत कंटिन्यूज टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। बोलते ना अकल आ जाना, जब एक बार अकल आ गई, समझ में आ गया कि हाँ भाई अब क्या हो सकता है, अगर हमने चीजों को हल्के में लिया तो बीमारी फिर से फैल सकती है। तो अब सूरत क्या है, अब क्लीनेस्ट सिटीज में से एक हो गई। पहले डर्टीएस्ट में से एक थी, अब क्लीनेस्ट सिटीज में से एक हो गई। साफ मतलब जहां पे साफ सफाई रहती है ऐसी सिटी बन गई है। क्लियर हुआ, क्योंकि अगर काम हल्के में लेंगे तो चीजें बद से बदतर हो सकती है। तो ऐसा प्लेग कहाँ फैला था, सूरत में। तो भाई मैं आपसे भी कहूंगी इन जनरल एक अवेयरनेस के लिए कि आपको क्या करना है, साफ सफाई रखनी चाहिए। आप शुरू करेंगे, दूसरों को सिखाएंगे, अवेयर करेंगे, क्योंकि अब बोलते ना कि अरे ठीक है कचरा पड़ा है रूम में, नहीं, क्या पता उससे मच्छर हो, आपको कट करें, बाइट करें और आपको डेंगू वगैरह हो जाए। तो भाई ध्यान रखो, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में। आगे बढ़े, चलो अब क्वेश्चन एक, do you know when and how often garbage gets collected in your neighborhood? Do you think it is the same for all neighborhoods of the city? Why not? Discuss. हमें बोल रहे हैं कि आपको पता है कि कब कब कैसे क्या है, जो ऑफनली कब कब किस टाइम पे गार्बेज कलेक्ट होता है आपके नेबरहुड में, और इवन जो आपके यहाँ होता है तो सेम बाकी जगह भी होता है। मतलब जैसे मैं अगर आ रही हूँ मेरे घर के आसपास तो मैं देख रही हूँ कि क्या हो रहा है। अगर मैं अपने रिलेटिव या कहीं भी जा रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि हाँ यहाँ भी ऐसी प्रोसेस होती है। तो आप बताइए, यही प्रोसेस होती है ना, गाड़ी आती है कचड़े वाली, वो गाना गाती, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, है ना, गाना बजता है, सीटी बजाएंगे, विसल बजाएंगे, और हम क्या करते हैं, कचरा कूड़ा डालते हैं, है ना, वो सफाई करके ले जाते हैं। तो सब जगह ऑलमोस्ट यही चीज होती है। जैसे मेरे घर पे मैंने आसपास देखा है कॉलोनी में, फिर जब मैं मॉर्निंग में ऑफिस आती हूँ ना तो वहां पे भी ऐसी गाड़ियां खड़ी रहती है एक दो लोकेलिटीज में, मतलब वहां भी सेम प्रोसेस होता है ऑलमोस्ट। तो आंसर देखें इसका, चलो। Yes, I know how often garbage gets collected in my neighborhood. तो बोल रहे हैं कि हाँ मुझे पता है कि कैसे जो अक्सर है मेरे नेबरहुड में गार्बेज कलेक्ट होता था, मतलब होता ही, मैं अपने अकॉर्डिंग आंसर कर रही हूँ कि मुझे पता है। गार्बेज गेट्स कलेक्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग। गार्बेज जो है मॉर्निंग में कलेक्ट करने आते, भाई ऐसा तो आएंगे नहीं दिन में या शाम को आ रहे हैं, मॉर्निंग सुबह सुबह, क्योंकि दिन भर का कचरा सुबह रखा रहता है, हम बाहर कर देते हैं और वो सफाई करके ले जाते हैं, मतलब उठा के ले जाते हैं। उन्हें हम कचरे वाले नहीं बोलते, सफाई वाले बोलते हैं। It is collected through a mobile truck which goes on from house to house giving whistle. जैसे कि मैंने कहा, गाड़ी चलती है, ट्रक चलता है, क्या करते हैं, मूव करते हैं और सीटी बजाते हुए जाते हैं कि भाई सीटी बजी और हम आ जाते हैं कि अरे हाँ सफाई वाले आ गए, हम फटाक से कचरा डाल देते हैं, है ना, डंप कर देते हैं। तो यही होता है, ट्रक आता है या सॉन्ग बजता है या कुछ म्यूजिक ऐसे बजेगा कि हमें पता चल जाता है कि हाँ सफाई वाली गाड़ी आ गई, कचरे वाली गाड़ी आ गई, जो मतलब कचरा उठाती है, और या विसल बजती है। तो यही मेरे यहाँ भी होता था, आपके यहाँ भी ऐसी होता होगा, सबके ऑलमोस्ट यही होता है। यस, आई थिंक इट इज द सेम फॉर ऑल नेबरहुड्स ऑफ द सिटी, इट मस्ट बी सेम फॉर ऑल लोकेलिटीज। हाँ मतलब ये है कि मेरे नेबरहुड में भी होता है और सारी लोकेलिटीज में भी ऑलमोस्ट ये चीज होती होगी सेम। क्लियर हुआ, आया समझ में? मैं जैसा बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपके यहाँ भी डेफिनेटली यही होता होगा। थोड़ा सा कुछ हो सकता है, म्यूजिक चेंज होगा या विसल नहीं बजती हुई कुछ और होता होगा, वो बोलते होंगे, चिल्लाते होंगे, बट आती होगी गाड़ी। क्लियर, चलो आया समझ में? सो इसी के साथ हमारे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन एंड होता है। बहुत अच्छे समझा, बच्चों की बातें सुनी, देखो कितने क्यूरियस थे, जैसे आप रहते हो, क्योंकि दिमाग है लिटिल साइंटिस्ट जैसा। तो क्वेश्चन जो करता है दैट मीन्स वो किसका प्रूफ होता है, इंटेलिजेंस का। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं करता तो ऐसा भी नहीं है कि वो डम है, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन करना चाहिए क्वेश्चन। क्यूरियोसिटी जो भी है उसको पूछा करो, कमेंट में मुझसे भी पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो इसी के साथ भाई आपके चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन एंड होता है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।